ये भाई ने बनवाया है बाय द वे। नहीं नहीं नहीं, ये बनवाया है। कितने का बनवाया है? कितने का है? 40,000 का भाई मेरे को बोलता है 4,000 रुपये खर्चा कर दिया। छूट गया तो मेरा ही है लौड़े। बट भाई। भाई और चमक दमक नहीं मिली तेरे को? वो था पूरा चमक वाला, मतलब थोड़ा सा ही चमक वाला चाहिए था, थोड़ा खाली छोड़। मतलब भाई लग रहा है मेरे को, मैं इससे अच्छा ऐसे सूरज में डायरेक्ट देख लूं। वही थोड़ा वो ऐसे ज्यादा ऐसे मत करना, वो कैमरा में सीधा एंगल में जाएगा ना तो कैमरा का लेंस टूट जाएगा भाई। जाएगा। वही एग्जैक्टली। चल ठीक है, गुड इंट्रो। गुड कूल इंट्रो हो गया ना? हो गया इंट्रो? नहीं भाई। सो वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। आज हमारे साथ फाइनली रोशन आ चुका है। मैं रोशन पिकाचू का व्यू पर बता रहा है, वही पिकाचू इम्पोर्टेंट है। अभी वो तो बैठाना था, तो क्या इसकी सीट पे बैठ गया? सॉरी भाई। सो अपेरेंटली हम चारों ने भाई लेके आना भाई प्लीज। बोल रहा है नहीं लगेगा टेनिस वाला भाई यार भाई होता है भाईचारा। मेरे साथ ही आए तो ये लेके बैठा सोया साला। मेरे पास आज तक क्या एक बार आई है, 4 बार लेके आया। आ गया था, मेरे को याद है। सो फाइनली रोशन आ चुका है और अपेरेंटली हम चारों ने वाइट पहना है कोइंसिडेंटली। दिस वाज नॉट प्लान, नॉट एट ऑल प्लान। मैं कहीं और से आया, रोशन कहीं और से आया, मैं वरुण घर पे ही था। पिकाचे का अपने फैक्ट्री से आया। फैक्ट्री में क्यों वाइट पहनती है? उसकी सोफिस्टिकेटेड फैक्ट्री है, इसी तरह ऑफिस जैसे नहीं है कि गंदे हो जाए कपड़े। मैं ऑफिस में क्या लैपटॉप उठाता हूँ? मेरे को क्या पता था क्या करता। मैं ऑफिस जाता ना हूँ, घर पे बैठा होता है भाई। भाई मेरे को अच्छा ही नहीं लगता, पता है, वर्क फ्रॉम होम वाले लोग मेरे को अच्छे ही नहीं लगते। एटलीस्ट सैटरडे और फर्स्ट थर्ड सैटरडे जाना तो नहीं। कौन कौन काम कर रहा था लास्ट सैटरडे? भाई भाई गई थी भाई की, वो मैं वॉलंटरी कर रहा था। वॉलंटरली पैसे बेचने था, वॉलंटरली ही हूँ। पैसे मिलते हैं उसके। वॉलंटरी का मतलब क्या होता है? एंड पैसे नहीं मिलते भाई पर कराते हैं मर्जी से, मन से कर रहा था। हाँ तो वो मेरा तो भी क्यों वैसा ही करता है। देखो एक तो इतनी आई एम वर्कaholic पर भाई। हाँ वर्कaholic के चक्कर में मेरा आईटीआर के लगवा देता अभी ये एंड डे पे किया है। वही सर्वर चाहिए सर्वर वर्वर बंद हो गया होता तो क्या करता, रह जाता। पर कैसे बंद हो जाए? एसबीआई में काम कर रहा हूँ मैं। अबे आईटीआर की बात कर रहा है। आईटीआर का तो क्या है, 1000 रुपए चलने इधर 2000 ही था। कट क्या 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 भाई ने बता दिया आईटीआर अमाउंट। अरे कितना टैक्स वो तो भाई से लूप होल्स ढूंढने हैं ना, उसको फ्रॉड करना थोड़ी बोलता है। फ्रॉड है, फ्रॉड हम लोगों ने ऐसा और ने फ्रॉड किया। टैक्स सही है। कट 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 भाई एक मैं टी शर्ट देखी, उसमें बड़ा सा लिखा था कमिट टैक्स फ्रॉड। वो टी शर्ट चाहिए नेक्स्ट टाइम से पहन के बैठ। हाँ कमिट फाइनेंशियल फ्रॉड, वो तू पहनेगा ना भाई। तूने किया, हम तो हमने देखो दिया था, हमारा सीए ऐसा है, हम क्या करें। मेरा नाम थोड़ी कहीं आ रहा है। लॉगिन तूने लॉगिन देता हुआ होगा ना इसका पास। पासवर्ड इधर है, नाम इसका है मेरा, आईपी एड्रेस। वो तो आईपी एड्रेस हो गया। एड्रेस कोई नहीं दिखता ना वहाँ भाई, हाँ साइबर सिक्योरिटी में आईपी एड्रेस। पासवर्ड शेयर करना सबसे बड़ा क्राइम है, उसने किया क्यों? वो तूने ले लिया समहाउ। मैंने कैसे बनवा सकता हूँ? मैंने थोड़ी फोन पे बात की और ऐसे बोला और तो स्क्रीनशॉट भेजते भाई। हाँ व्हाट प्रूफ डू यू हैव कि मैंने बस कॉल रिकॉर्डिंग है भाई। देखो कब से आया आईफोन में कॉल रिकॉर्डिंग? अभी आई नहीं है, आने वाली है। मैं दूसरे फोन से कर रहा था। इसके पास है पहले से iOS 18 है इसके पास। अगर मैं एक भी एंड्रॉइड दिखा दूंगा, iOS 18 होता है क्या? होते हैं, मैं वही तो बोला आने वाली है हमारे लिए, इसके लिए नहीं। iOS 18 नहीं आ रहा तेरे में? क्यों? अबे इसके लिए नहीं, मतलब इसके पास है। हाँ मेरे पास है iOS 18। गाना बेवकूफ। आते ही कॉल रिकॉर्डिंग इंडिया में। पता नहीं, मैं देखा नहीं, मैं कोई यूज कर रही तो इंडिया में रहते हैं। हाँ हम थोड़ी इंडियन। तो हम तो अलग तरीके का VPN यूज करते हैं भाई। अलग सिंगापुर कल सिंगापुर जा रहे कल कोरिया में हूँ। कल कोरिया जा रहे साउथ की नॉर्थ। सिंगापुर में लास्ट वीक था। अच्छा इसलिए नहीं आ पाया था। सही है। तो क्या सीन अभी? क्या है, क्या टॉपिक क्या है? माइंड ऐसा इंट्रोडक्शन देना। नो वी आर elite पार्टी, वी हैव कमिटेड अ कंबाइंड टैक्स फ्रॉड। अब अपना नहीं बता रहा।
अपना कंबाइंड बता ना, कंबाइंड कितना बड़ा Combined अमाउंट होगा वो तो भाई। तो भाई अब ये बिजनेस में इसने तो क्या क्या किया हमने। मैं सब बोल भी नहीं अरे खोलने में था मेरा मैं नहीं भाई, ये फ्रॉड नहीं करता भाई, करवाता है। मैं कुछ नहीं करता, मैं शरीफ तो वही नहीं था, एक बिजनेस नहीं है था जो नहीं करता। कितना कितना बड़ा है इस भाई को नहीं पता, लेजिट नहीं। वो ये सब क्या है तो फिर ये सब बिजनेस के खर्चे पे ही बिल खोल के देखूंगा ना तो बिजनेस है नाम बिजनेस खर्चा 1, बिजनेस खर्चा 2, बिजनेस खर्चा 3, और यूज किस चीज के लिए कर पाए। ये है हमारा बिजनेस खर्चा। भाई ये मार्केटिंग वीडियो शूट हो रहा है। भाई मार्केटिंग कर रहे हैं हम लोग, कंपनी का नाम आ गया, वीवो के स्पॉन्स वी आर बीइंग स्पॉन्सर्ड बस पावर्ड बाय दूसरी कंपनी भी आ रही है ना, नहीं बोलना था ये, नहीं बोलना तो अच्छा नहीं आ रही अभी कंपनी बड़ी नहीं है, पहले ही फ्रॉड पहले ही फ्रॉड बोलता है, पहले लीगल नोटिस। अरे भाई चल ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू अस रोशन, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था ब्रीफली पॉडकास्ट में, ब्रीफली लाइक नॉट दैट ब्रीफ बट ब्रीफ, कि तूने अभी रिसेंटली चिकन खाना छोड़ दिया है। Yes. मेरे को तू ऐसे एक्सप्लेन कर सकता है कि तूने चिकन खाने से पहले, मतलब जब खाता था और जब छोड़ा, उस टाइम पे तूने चिकन लास्ट टाइम खाया था, खाया था कितना खाया था, कितना जितना नॉर्मली खा सकता था ही खाया था। कहाँ खाया था? बैंगलोर में था, बैंगलोर में हमें पता है ना एग्जैक्ट थोड़ी याद है वो कहाँ कौन सी जगह खाया था, मैं याद है खाया था। फुल ऐसे सब जो मैंने क्लास लाइक, तो मतलब वो ऐसे अंदर से वो तो था कि हाँ कि मेरे को नॉनवेज और खाना तो है, खाना से नहीं था, छोड़ना है। कोल्ड टर्म मेरे को खाना तो है, बट छोड़ना है तो बट अंदर से जो तो है खाने के। एक लास्ट बाय बोलना होता है ना, बस देखा नहीं, एक लास्ट छोड़ना। मेरे को लगा ही कोई बोले काजू गुस्सा बोल रहा, तू जोर से बोलना, तेरी लास्ट है मतलब ये नहीं वही काफी होगा वैसे से। रुक गटा एक पॉइंट बढ़ने दे। मेरा फैन 4 पे कौन रखता है, सेकंड पे 5 जरूर। तो तेरे बाप के माइक में आवाज नहीं आएगी भाई फैन की भी आवाज आती है, आती है भाई, ये तो आती है आवाज बेवकूफ काट पर तूने लास्ट टाइम चिकन खा लिया था राइट, कैसा लगा था? फुल मजा आ गया होगा था लास्ट, बस मजा ऐसे कुछ नहीं था जैसे तो क्या दिखा रहा था एटलीस्ट, बस ऐसा नहीं खाया कि आज लास्ट डे है तो फिर मेरे को आज पूरा पेट भर के एकदम खाना है, वो जस्ट नॉर्मल जैसे बाहर जाके खाते हैं जैसे मैं। तो फिर देखो आइडिया कहाँ से आया कि आज भाई अब से मैं नॉनवेज छोड़ रहा हूँ, हाँ भाई मुझे अब नहीं अच्छा नहीं लगता है, अच्छा नहीं लगता है। सो ऐसा है कि कोई भी डिसीजन होता है, कोई भी हम चीज़ें प्लान करते हैं करने को, तो देर इज अ लॉट ऑफ थॉट प्रोसेस दैट गोज बिहाइंड इट। ओके ठीक है, यू हैव टू थिंक अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स, क्या आपकी बिलीफ है, क्या आप आगे प्लान कर रहे हो अपने बारे में। सो एंड depending on what your plans are, what your thought process is, your actions should justify your thought process. That's what was your plan? My plan was I want to increase a part of, like, I have some kind of spiritualism inside me. So I want to increase that. I want to मतलब और ज़्यादा उस पर मुझे फोकस करना है। आई बिलीव कि वो सब चीज़ें मेरी लाइफ पे इम्पैक्ट करती है, तो इसलिए फिर दैट डिसीजन वाज अगेंस्ट व्हाट आई वाज बिलीविंग, spirituality and what I was doing, my action. So my decision was in support of what I believe. Spirituality in what sense? Spirituality of like how things affect you, like your life. Let's say yourself. Me. Like my life, what I do, how things happen to me. Not what I do, like हम तो चीज़ें करते हैं वो हो जाती है जो हमारे हाथ में वो हम कर लेते हैं, बट कुछ चीज़ें होती है जो हमारे हाथ में नहीं, हम इतना वो चीज़ होता है तो ऐसी चीज़ें पहनना छोड़ दे, ओ पे क्या है, ये क्या फ़र्क पड़ता है, इससे छपरी मान दिखता है। That's a different context. Spirituality. Boy. Okay. तो तूने नॉनवेज छोड़ा। So, do you believe in animal cruelty
in this non-veg main reasons behind यही that's the main reason behind it. Okay. तो अब तुझे ऐसा लगता है कि तेरे नॉनवेज छोड़ने से एनिमल क्रुएलिटी कम हो गया? मेरे एक जने से कोई फर्क नहीं पड़ता. दैट इज द ट्रुथ. वर्ल्ड बिफोर एंड वर्ल्ड आफ्टर इज सेम. तो वही तो बेसिकली एनिमल क्रुएलिटी दैट अफेक्ट्स माय लाइफ, वो चीज मैंने हटा दी. तो अब इससे एनिमल क्रुएलिटी कम नहीं होगी ऑब्वियसली, बट वो चीज़ें मुझे इम्पैक्ट नहीं करेगी. तुझे इम्पैक्ट अगर वो भी रही होती तो ऐसा तो तेरे पे क्या इम्पैक्ट आता था? कुछ क्रुएलिटी अब देखो, व्हेन एन एनिमल इज किल्ड, ठीक है, उस टाइम पे मतलब ऐसा तो नहीं है कि एकदम से वो एनिमल वहाँ आ गया आपने उसको मार दिया. इट्स नॉट लाइक दैट. ठीक है, वो वहाँ से वहाँ तक पहुँचता है, वहाँ से उसको वहाँ तक लेके आया जाता है. Then there are two ways of killing it. I won't specify what ways. Exactly. There are two ways of killing it. Two ways of killing it. Nice. So Continue. Less cruelty, more cruelty, but there is a cruelty. Yes. Indeed. True. Very true. That cruelty is going inside you. Oh. Yeah. That cruelty, if it is happening, like you want to eat that, because there is like someone killed him because you want to eat. So main reason is you. I want to eat it. Someone killed the animal because I want to eat. So that part is what I believe will not affect me now. So like तूने छोड़ तो दिया. Yes. जी. Yeah. Interviews. इंटरव्यू जी कौन बोलता है? मैं यस को जी बोलता है. अच्छा अभी कहाँ से आ रहा है उसके हिसाब से सही बात की होगी ना. जी कर प्लीज यार भाई यार. हाँ 15 मिनट्स के पहले थोड़ा सा कट रहा 10 और 15. सो आपस पूछते हैं रोशन, तूने अभी मतलब टेक्निकली पूरा बंद कर चुका है राइट? सो तूने अभी ख़त्म कर दिया खाना ये सब. You are gone pure vegetarian. Yes, thing. To be very precise, vegetarian. Vegetarian. So you go for all greens. Yes. तो अभी देखो क्या लगता है कि जो तू ग्रीन्स खा रहा है या तू जो डेयरी प्रोडक्ट्स खा रहा है उसमें क्रुएलिटी नहीं है एनिमल्स की? ग्रीन्स में क्रुएलिटी एज इन देखो, एग्रीकल्चर में ऑब्वियसली बहुत सारे रोडेंट्स और उन सबको मारा जाता है, वो तो होता है. बट इट्स नॉट लाइक कि मैं खा रहा हूँ इसलिए उनको मारा जा रहा है. ठीक है. सो हाँ चल गए. मैं बेसिकली देखो वो उसको उगाने का वो क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं. ठीक है, उसका पर्पस ये है उनको कि एक साथ पेस्टिसाइड्स और वो सब स्प्रे करके उनको मारा जाता है. बट बेसिकली इट इज़ बिकॉज कि वो क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय ना करें, नॉट बिकॉज आई वॉन्ट टू ईट दैट, या फिर मुझे उससे कोई फ़र्क पड़ रहा है, या फिर अगर वो नहीं करेंगे तो फिर मेरे लाइफ पे कुछ इम्पैक्ट आएगा. सो इट इज़ नॉट डायरेक्टली आई बिलीव कि जो चीज़ हम मतलब वो उनका तरीका है, कोई ऑर्गेनिक फार्मिंग भी करते हैं, कोई नहीं भी करता है. इट्स अप टू हाउ द थिंग्स आर बीइंग प्रोसेस्ड. एग्स क्यों नहीं खाता? एग्स भी आई बिलीव कि वो क्रुएल्टी से ही आते हैं. क्रुएल्टी से कैसे है? क्योंकि नॉर्मली जितने अंडे मुर्गी देती है उससे ज़्यादा अंडे उसे दिलवाए जाते. Is that the same thing with milk? No. Why? However, yeah, if you refer to some of the articles, if you refer to some of the research behind why cows are being milked, like from where it started, कहाँ से ये हुआ कि why cows only, क्यों cows को ज़्यादा वैसे milk किया जाता है. So there are many reasons behind it. It's not like कि human satisfaction, human nutrition एक है, human nutrition एक part है उसका. But ये भी चीज़ है कि cows जो milk produce करती है, it's naturally more than what their cows need. Okay, so the excessive milk that is being generated is being available for human consumption. So उनसे बहुत ज़्यादा दिलवाए जाते हैं. दिलवाया जाता है. दिलवाए जा रहे हैं तो नेचुरली नहीं देती.
हर जगह देख, जितने अब सबका अलग अलग प्रोसेस है, वो भी कहीं कहीं पर तो मोस्टली यही होता है कि उनसे ज़्यादा डिवाइस आ जाएंगे, ऐसा भी होगा ना, मैं ज़बरदस्ती ज़्यादा वो हो ही नहीं सकता। अरे हो ही नहीं सकता, क्या होता है, हो नहीं सकता, नहीं होता है। होता देखो, ज़्यादा कैसे दूध दिलवाएंगे, जितना उसकी एज अ बॉडी प्रोड्यूस करेगी। सेम फॉर एग्स ब्रश। एग्स ऐसा नहीं होता, एग्स में ऐसा नहीं होता। ये कहाँ का लॉजिक हुआ है? कौन सा लॉजिक मार रहा है भाई? ये कहाँ का लॉजिक हुआ? चल फिर जितना पड़ा है ये भी काट देना। अरे नहीं नहीं, लाइक ये कहाँ का लॉजिक है? अगर तू बोल रहा है कि बेसिकली तू ऐसे एक ज्यादा निकलवा रहा है, दैट इज अननेचुरल, ठीक है? यू बट पावर जनरली भी मिल्क एक्सेसिवली प्रोड्यूस करती है, अगर that does not that does not give you the right of having it ना। एक्सेस भी वैसे भी प्रोड्यूस हो रहा है, वो किसी वैसे ही काम का नहीं है। अगर ह्यूमन न्यूट्रिशन फुलफिल हो रहा है तो ठीक है, हाँ, तो एग्जैक्टली मैं अब नेचुरली समझ 2 चिकन्स है, वो आगे जाके 10 साल में वो 2 चिकन्स मेट कर करके समझ 100 और है, ठीक है? नाउ आई गिव देम गुड न्यूट्रिशन, आई गिव देम ऐसे अच्छा बेड टू हैव सेक्स ऑन, ठीक है? 100 की जगह मैं 1000 कर रहा हूँ, तो मैं 100 को रखता हूँ, 900 को मैं मार देता हूँ, वो भी ऐसे एक्सेसिव ही हुआ ना, नेचुरली हुआ। स्टिल यू आर बीइंग, मतलब वो तू इंटरफेयर कर रहा है ना उनकी नेचुरल लाइफ में। भले तूने पैदा करवाया बट तू फिर भी किलिंग तो कर रहा है, वहाँ पे क्रूअल्टी तो इन्वॉल्व हो गई। वो तो एक्स्ट्रा हुआ ना, वो एक्स्ट्रा इजन तूने नेचुरल ही हुआ। सी अगर नेचुरली अगर कर रहे हैं तो वो 100 हो जाते, 100 होते, मैं 100 की जगह 1000 करवाए, तो बाकी 900 कैसे ना करवाया? नहीं, तूने थोड़ी ना करवाया, तूने चलन तो मेट करवाया, जो भी करवाया तूने अपनी प्रोसेस की, बट स्टिल क्रूअल्टी पार्ट इज इन्वॉल्व। अब ऐसा तो नहीं है कि तू किसी को पैदा करके उसको मार देगा तो बोलेगा कि तेरे को फटक के चार्जेस नहीं कमेंगे, नॉट राइट। चल ठीक है, मैं ऑर्गेनिक करते हैं, चल ठीक है, सिर्फ ऑर्गेनिक हो रहा है, ऑर्गेनिक ले, ऑर्गेनिक अंडे खाना शुरू कर। ऑर्गेनिक खा, मैंने रिसर्च नहीं करी है बट ऑर्गेनिक अंडे होते हैं ना, वो स्टिकर लगाता है मस्त क्यूट सा, तो तू खा सकता है। पता है उस पर वर्ड इन्वॉल्व नहीं है तो बस ठीक है। सो ये एगिटेरियन है, द वर्स्ट काइंड ऑफ वेजिटेरियन, एगिटेरियन। आई एम अगेंस्ट द क्रूअल्टी दैट विल अफेक्ट। फर्स्ट देते हैं, अगर तू ऐसे क्रुएलिटी की बात कर रहा है तो अगर तेरे आदमी कॉकरोच आ गया तो तू उसको नहीं मारेगा, ऐसा बोलना चाहता है ना? तू एनिमल क्रुएलिटी नहीं मारता हूँ। नहीं क्या मारेगा? करता है? क्या कर रहा है? मैं उसमें झाड़ू वगैरह में 2 झाड़ू से उठा के बाहर तो ऑल आउट नहीं यूज करता घर पे? ऑल आउट एंड मैं ज़्यादा नहीं यूज़ करता हूँ, ज्यादा नहीं बताइए क्या वो तो ऑल आउट मच्छर का क्या है, देखो वो ह्यूमंस को प्रॉब्लम की है, मतलब ह्यूमंस को उस लेवल पे बीमारी भी कर सकते हैं जिसमें ह्यूमंस की डेथ हो जाए। कि एनिमल्स भी हैं ऐसे रोड पे आके मर जाते हैं, मार डालते हैं ह्यूमंस को, तो कौन सा एनिमल ऐसे नेचुरली ह्यूमन मार देता है? जिस यू नो इसमें एनिमल्स में डेयरी कंजम्पशन होता है, वो कौन सा ऐसा एनिमल है जो बोल दिया ऐसे नाम? अब वो वापस रिपीट करवाएगा? और इसके बाद यार ठीक है भाई, अब क्या करें, बीप लगा देना और क्या। हाँ फिर देख, इंटेंशनली तो नहीं मारती ह्यूमंस को कि हाँ मुझे मारना है, मुझे उसका मीट कंज्यूम करना है। सी मच्छर भी ऐसे जानबूझ के वो खून तो अपने खाने के लिए ले रहे हैं ना, तो तू नहीं प्लांट्स को मारता है? जब प्लांट्स में नहीं होती जात। प्लांट्स में जान होती है बट क्रूअल्टी इन्वॉल्व नहीं होती। हाँ तो काटता है तो नहीं होता है। वायरस कैसे उग जाते हैं, मर जाने चाहिए। तो जड़ भी जड़ खाना इज डिफरेंट थिंग। अगर मैं बीच में से स्टेम वो भी निकाल दूँ, हाँ, स्टेम काट दूँ तो भी वो वापस उग जाए। लिजर्ड खा सकता है मतलब, तो ऐसा बोल रहा है? लिजर्ड का क्या सीन है? लिजर्ड की भी तो खा ले। हाँ पूछ खा ले, वो भी और नहीं ग्रो होता है कि भाई कहीं ना भाई ये बता, भाई आते हो होंगे भाई कहीं ना कहीं, चाइना में, वियतनाम चाइना में होता होगा। ऐसे तो बहुत वियर्ड चीज़ें एग्जिस्ट करती है वहाँ तक। जब जाना है तो फिर बहुत सारे सो बेसिकली ये कह रहा है कि जो चीज़ वापस आ जाती है वो खा सकते हैं। खा सकते सो अंडा, अंडा। इट्स क्रूअल्टी, इट्स नॉट वापस आ जाना। अरे यार ऐसा तो बोलेगा कि कुछ भी जो वापस आता है, जैसे ये इसने लिजर्ड ने एग्जांपल लिया, ऐसा नहीं होता। लिजर्ड का एग्जांपल मैं ठीक है ऐसे वो हटा दे, अंडा, क्या अंडा वापस आ जाता है ना, निकाल देते हैं वापस, तो वो खा सकता है। ऑर्गेनिक क्या है? अगर क्रूअल्टी है तो क्या?
How I don't specify vegetarian, vegan, vegetarianism, वो सब चीजें. It's a principle that you believe. उस पे stick रहना. मेरे हिसाब से इसने बेसिकली थोड़ी सी इनकन्वीनियंस सी क्रिएट कर दिया अपने दोनों के लिए. ये क्या बात है भाई? ये हर चीज में अपना अभी देख कोई भी पॉइंट हम लोग बोलेंगे ये बोल देगा ये मेरे प्रिंसिपल्स हाँ भाई, मतलब ये है भाई. अगर तेरे को टॉपिक रेज करना है, तो ये बता, ठीक है चल एक मैं बताता हूँ, ठीक है. तू उस दिन जो बोल रहा था रात कि गायों को क्रुएल्टी से क्या लाइक प्रोड्यूस नहीं करवाया था. हाँ, केमिकल से भी कराया जाता है, वो तो करवाते हैं. तो वो एनिमल क्रुएलिटी नहीं है. ऐसा मैं टॉपिक दे रहा हूँ वापस उसी पे पसंद. तो वो ऐसा हाँ, पूछ तो अब बहुत सारे प्रोसेस ऐसे भी होते हैं. देख जो प्रॉपर फार्म्स में तू अगर देखेगा तो वहाँ पे बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है बॉस. देयर आर हाँ पॉइंट एग्स को भी. तो मैं आइडिया है फिर से वाले एग वाला पॉइंट में agree किया. उसमें जो एग्स नहीं उगले वो अच्छा ट्रीटमेंट लेके मार देगा, वो नहीं. वहाँ पे मारा नहीं जा. सीधा फार्म से लेके थोड़ा महंगा पड़े अंडे. हाँ तो ये अरे वाले फायदे में मैंने अग्री किया ना. अभी तक तो चुप ही रहा. ठीक है, नहीं मुझे पा रहा था. रुक जा आ रहे हैं भाई आते हैं तो लगता नहीं मुझे पा रहा. हाँ ठीक है आ तू आ बोल क्या बोल रहा था. अच्छे फार्म से अगर मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है जहाँ पे फार्म्स होते हैं जहाँ काउस को मेंटेन किया जाता है, ठीक है. बहुत सारे ऐसे फार्म्स भी होते हैं जहाँ पे मोस्ट ऑफ द फार्म्स तू देखेगा ना जो प्रॉपरली इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं. तो लोकल जो यहाँ पे होता है उन सबकी बात नहीं करते. ठीक है, वो तो कुछ ऐसा होता है तो रास्ते में छोड़ देते हैं वो सब. ना होती तेरी बात बिल्कुल सही है. उसमें क्रूएलिटी इन्वॉल्व होती है ठीक है. तो यू कर तुम मैं सेकंड क्वेश्चन. यू हैव योर मतलब ऐसे बहुत सारे सोर्सेज होते हैं जहाँ डेयरी को बहुत अच्छे से मेंटेन किया जाता है, उनको अच्छा खिलाया पिलाया जाता है. एंड जो एक्सेस डू यू नो एनी एग्जांपल ऑफ इट. बहुत सारे डेयरी फार्म्स है. बहुत ऐसा. नाम थोड़ी ना एग्जिट. तू कहाँ से आते तेरे घर पे दूध. हमारे खुद की फैमिली मतलब मेरी मम्मी के साइड एक फैमिली में से आता है. अपना फैमिली बिजनेस है. एंड दे वो प्रॉपर डेयरी में से निकाला. प्रॉपर डेयरी और डेयरी पे अच्छे से मेंटेन किया जाता है. कैपिटल तू बाहर जाके खा सकता है ना डेयरी प्रोडक्ट्स. आज जैसे कॉफी पीने गया था तू तो तू कॉफी पी के आया एक तो पहले तो दूध वाली कॉफी पी थी. ठीक है बट तूने वहाँ से कॉफी पी. ठीक है दैट्स नॉट द इशू. देखो कैसे अभी तू यहाँ पे तू ऐसा पॉइंट हमारे सामने रेस कर रहा है कि हम लोग एग्स अगर ऑर्गेनिक हैं या तो कोई अच्छी जगह से फार्म होके आए हैं तो हम लोग वो तू खा सकता है, बाकी तू नहीं खा सकता. राइट. क्रुएल्टी. हाँ क्रूएल्टी नहीं है. तो फिर जो कैफेज होंगे वो सब तेरे को लगता है कि वो सही तरीके से सही फार्म से लेके आए हैं अपना मिल्क. अब वो उस लेवल पे बिजनेस कर रहे हैं. तो नहीं सी मैं बताता हूँ. इवन तो मैकडोनल्ड्स ले ले, कोई भी नहीं, एटलीस्ट इन गुजरात everyone gets their milk from Amul. Do you know where Amul gets their milk from? सी आई बिलीव ये चीज़ एक अच्छा पॉइंट भी हो सकता है अगर उनके जो कोई अब उनमें से हमको देख रहा होता है. तुम स्पेसिफाई करो पैकेट के ऊपर कि विच मिल्क पैकेट है सोर्स फ्रॉम अ प्रॉपर डेयरी या रूपन. वो नहीं है ना, पॉसिबल नहीं है. वो क्या सिस्टम कैसा है मैं बताता हूँ. सिस्टम लीगल पॉसिबल होना चाहिए ये चीज़. नहीं होता. नाउ यू आपके सामने मैं तेरे को पड़ा हुआ है. यू डोंट. मैं तेरे को बताता हूँ क्यों नहीं है पॉसिबल. क्यों नहीं. समझ 100 लीटर बना रहे दूध. जस्ट गिविंग अ रैंडम एग्जांपल क्योंकि मेरी मैथ्स कच्ची है तो 100 के मल्टीपल्स में चलना पड़ेगा अपने को. 100 लीटर्स बन रहा है. वो 100 लीटर्स 100 अलग जगह से आ रहे हैं. ठीक है. अब वो 100 बैचेस को अलग अलग तो पैस्चरेट करेंगे नहीं तो एटलीस्ट जो अच्छी जगह से आ रहा है उनको अलग पैस्चरेट करो. तो मतलब ये कहना चाहता है कि अमूल कहे कि हम लोग हम लोग ऐसा कहे कि अमूल गोल्ड आता है वो अच्छी जगह से आ रहा है और अमूल शक्ति आता है वो खराब जगह से आ रहा है. खराब जगह एज इन की कौन से में प्रॉपर ऑर्गेनिक फार्मिंग यूज़ की हुई है, कौन से में नहीं की हुई है. इट्स अप टू ह्यूमन चॉइस. अब किसी को चलता है जो चिकन खाते हैं वो लोग नॉर्मली कोई भी डेयरी का भी खा सकते हैं. तो तू प्रॉपर डेयरी का खाता है. हाँ तो आज कॉफ़ी के तू ऐसे कहीं से भी पीने गया था तो वो ये चीज़ एक गैप है कि आप
जो दूध पी रहा है वो आपको नहीं पता कि कहाँ से आ रहा है, एग्जैक्टली। ठीक है। यू हैव टू प्रिज्यूम कि वो अच्छी जगह से आ रहा है, बट हाउ कैन यू प्रिज्यूम? तू कैसे प्रिज्यूम करेगा उस पे? जो लोकल ऐसे इस तरह के रैंडमली ऐसे गाय जो बाहर छोड़ देते हैं और इस मेरे को पता था उसी, ये जो रैंडम लोग छोड़ के गए हैं ना गाय इधर उधर, वैसे ही लोग अमूल को प्रोवाइड करवाते हैं दूध। अमूल की खुद की गायें नहीं है, होंगी बट नहीं है, सब नहीं आता। नहीं है उन हाँ वो जो फार्मर्स होते हैं उनसे उनसे, हाँ एग्जैक्टली। ठीक है, बट स्टिल a good portion of them would be doing a good care of their cattle. You are saying that being in Now India, now see, हाँ, understand. Now you see, आज तेरा रोज का कोई बिजनेस है, ठीक है, तू एक IT कंपनी चला रहा है, ठीक है, तेरे को पता है कि तेरा ये रोज का बिजनेस है, you have to survive for and मतलब हाँ ना limit amount of time, ठीक है, तो तू क्या करेगा? तू अपने एम्प्लॉयज को खुश रखेगा, तू रखेगा, ट्रू, वेरी ट्रू, ठीक है। हाँ तो यू वॉन्ट कीप इट लाइक कि मैं बहुत ज़्यादा अपने एम्प्लॉयज़ के साथ क्रूएलिटी कर रहा हूँ, उनके साथ उससे ज़्यादा ओवरवर्क करवा रहा हूँ, वीकेंड्स पे भी काम करा रहा हूँ, एंड आई बिलीव कि वो लोग अच्छा प्रोडक्टिव काम भी करेंगे। बता दूँ तो इसका काउंटर दूँ मैं। काऊ की एक अमाउंट ऑफ एज पे ही दूध निकलता है, समझ 5 साल है, जस्ट गिविंग अ रैंडम एग्जांपल। तो मैं ये नहीं चाहूँगा कि वो 5 साल में मैं जितना दूध निकाल सकूँ मैं उतना निकाल, कि उसके बाद तो वो नहीं देगी। हाँ सर, तो हाउ इज इट अफेक्टिंग कि उसका दूध निकाला जा रहा है कि नहीं निकाला? दूध निकाला जा रहा है कि नहीं निकाला जा रहा है वो टेस्ट में है। द फार्म्स वी आर टॉकिंग अबाउट, वहाँ पे तो काउ मिल्क यूज, वी आर टॉकिंग अबाउट काउस। बफेलो मिल्क एक अलग टॉपिक है। नहीं, बफेलो में मोस्टली तो ठीक है, मेरे घर पे काऊ मिल्क आता है। आई डोंट थिंक सो बफेलो मिल्क आता हो। हाँ, यूजुअली बफेलो मिल्क होता है। अपने को लगता है काऊ मिल्क पीते हैं अपने, बट मोस्टली बफेलो में। एंड ये बफेलो कहीं भी पिया है, हाँ ऑब्वियसली तू कहीं भी पीता है, दैट इज बफेलो, फीमेल बफेलो। यू लर्न दैट द हार्ड। एंड बाय द वे ये भी है कि मेरा प्लान ऐसा है होता है कि मेरे को अभी स्विच करना है A2 मिल्क पे, एंड दैट इज इंडियन देसी काऊ मिल्क। अच्छा, अमूल का आता है? A2 मिल्क आई बिलीव अमूल आता तो आता है, देखा है मैंने उसका। दैट इज द बेस्ट काइंड ऑफ मिल्क अवेलेबल। सो तू चल ठीक है, मिल्क की बात कर रहा है, और बाकी डेयरी प्रोडक्ट्स का क्या? अब सी मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये चीज़ होनी चाहिए, एक रूल होना चाहिए कि स्पेशल रोल अभी तो नहीं है ना, कौन सा ऑर्गेनिक। और पर तू अभी बोल रहा है, तू एक सजेशन दे रहा है, राइट? इट्स नॉट ऐसे तो बहुत सारी चीज़ है यार, तू समझ, तू जो खाना खा रहा है हो सकता है उसके लिए किसी और जानवर को मारा गया हो, सेकंड हो सकता है। तो how are you supposed to control these things? पर तू अभी चिकन नहीं खा के तूने क्या ही कंट्रोल कर दिया? टेक्निकली तो एनिमल क्रुएलिटी हो ही रही है, जो भी तू यूज कर रहा है, तू कंज्यूम कर रहा है, देखे एनिमल क्रुएलिटी। तो ये है कि तूने छोड़ दिया तो हम दोनों को गुस्सा आ रहा है, ठीक है, तो हम 1.5 खा रहे हैं। सो हम अपना तो खा रहे हैं, प्लस हम आधा और ज़्यादा खा रहे हैं बिकॉज रोशन नहीं। तो वो तो तुम लोगों को क्या करो नहीं, बट तेरी वजह से खा क्या हुआ ना? हाँ, तेने अगर खाया होता है, तेरी वजह से कैसे? तेरी वजह से हो रहा है। तेरे जैसे प्रिंसिपल्स हैं वैसे ही कि हमारे जितने दोस्त छोड़ेंगे हम उसके डबल खाना शुरू कर जाए खाना चालू हो गया है। चल ठीक है, इसको भी छोड़ दे। तू जो इतनी सारी है ना डेयरी प्रोडक्ट्स बोलता है खा रहा हूँ, तू चीज़ खा रहा है, पनीर खा रहा है, बहुत सारी चीज़ें खा रहा है। एक देखो मैंने बताया था ना एग्जांपल, एक नेचुरल टी है या फिर न्यूट्राबॉक्स है, दे स्पेसिफाई ऑन देयर प्रोडक्ट्स कि दिस हैज बीन सोर्स्ड फ्रॉम। अरे यार, विल मेंटेन। तो तेरी बात बिल्कुल सही है, तेरी बात मैं अगर नहीं रहा हूँ, जस्ट की एग्जांपल दे रहा हूँ, दिस हैज बीन स्टार्टेड, और ये चीज़ हो रही होगी तो और ज़्यादा अच्छा है। हाँ होगी, तब का तब देखेंगे, अभी की बात तब। अभी की बात वही बोलो, तो अगर वेजिटेरियन चीज़ें भी खाए ना, देर आर सर्टन प्रोडक्ट्स जहाँ पे हो सकता है फार्मिंग के लिए कुछ एनिमल्स को मार गए। तो एग्जैक्टली तू दैट फार्मर्स चॉइस कि आने को कैसे प्रोड्यूस कर। the farmers have a choice, then you have a choice to go vegan. हाउ आर यू सपोज टू, कैसे तू अलग करेगा उस चीज़ को? तो यार देखते हैं, वीगन भी हो गया, ठीक है, पल्सेस वगैरह तो खाते ही वीगन्स भी, हाँ ठीक है। हाउ डू यू नो पल्सेस का जो प्रोड्यूस आ रहा है तेरे घर पे, उसके लिए किसी भी प्रॉपर जानवर तो नहीं मारा गया? हो सकता है किसी फार्मिंग में किसी जानवर को मारा गया,
तो फिर वन वे और फिर कोई बर्ड आ गया उसको मार डाला, वन वे और अनदर तू कर रहा है। And मैं कैसे कर रहा हूँ? अरे यार फार्मर क्यों कर रहा है, उसको मार रहा है पर सर इसकी बात है, मैं बाकी बर्ड आ गया जो क्रॉप खराब कर रहा है उसको मारना, उसको उठा के कहीं दूसरी जगह छोड़ के, वो फार्मर की चॉइस है। तेरी बात बिल्कुल सही है मेरे तो मेरे पे कैसे इम्पैक्ट? पर जैसे चिकन भी हम लोग तो काटते नहीं, वो तो लोग काटते हैं, हम लोग तो खाली कंज्यूम कर खा रहा है इसलिए हो रहा है ना वो। क्यों ऐसा खा रहा है आज मैं नहीं खा रहा हूँ, उसके लिए फार्मर उसको बिना एनिमल्स को इम्पैक्ट किए भी तो बना सकता है, नहीं भी बना सकता, उसकी चॉइस है। तो उसकी चॉइस है, पर तू टेक्निकली एक तरीके से तो एनिमल क्रुएल्टी था ना। बिना क्रुएल्टी की भी वो चीज बन सकती है क्या? तेरा चिकन बिना क्रुएल्टी के बन सकता है? पर बिना क्रुएल्टी अरे भाई कोई भाई देखो ये राइटिंग की बात कर रहा है, वो बातें हैं तो भाई ये छोड़ तू वो छोड़, बट अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए मत कर, तुम पेरिस पे आ, क्रुएलिटी है, ठीक है, क्रुएलिटी पे आ। जो तेरे नहीं पता पा रहा। अरे लास्ट टाइम का कन्वर्सेशन याद है ना? लास्ट टाइम का कन्वर्सेशन याद है ना? ये नहीं पूछ पाएगा। हाँ, ये अभी क्या है ऐसे खाली फैट सेक्स है हाँ, भाई फैट और में जो जीते जाते हैं, फैक्ट्स में ही जीते जाते हैं। फैट बोलने के बाद रैशनल चॉइसेस है कि भाई ऐसा तो हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, तो भाई ऐसे भी हो सकता है, जो मैंने बोला अभी वो भी टेक्निकली पॉइंट। तो ये भी थे वही मैं तो ऐसा कहीं ना कहीं तो आ ही रहा है। आएगा वो देख, दो फिर वो कंज्यूम पेन से लिखा है उसमें भी कहीं ना कहीं। अरे यार तू ये भैंस जो तू ऐसा बोल रहा है कि मैंने फुल मर्डर कर दिया और हाफ मर्डर कर दिया, पर मेरे को जेल नहीं जाना, हाफ मर्डर कर दिया जेल नहीं जाऊंगा, तू ऐसा बोलना चाहता है ना टेक्निकली? ऐसा थोड़ी बेसिकली यही हुआ ना, किसी के तो हुआ, तूने डायरेक्टली किसी के साथ क्रुएल्टी करी। अरे तुम अरे यार क्या बात नहीं है भाई। अब भाई मेरे को बिल्डिंग बनानी है, उधर तो हैं बैठे हैं, ठीक है। अब मैं तूने बोला मैं मेरी चॉइस है, मैं उनको हटा दूं या मैं उनको मार डालूं, वो बिल्डर की चॉइस है। बिल्डर की चॉइस है, ठीक है। बट मैं अगर मार डालता हूँ, ठीक है, तो तू उस पर घर नहीं लेगा। तेरे को पता ही ना हो तो फिर उससे कुछ हुआ है। ये क्या बात हुई? तो और वो ऐसा ये बारह प्लेस तो वो उसमें तू इग्नोर कर देना कि ये चिकन ऐसे ही मरा हुआ ही आया था। हाँ तो ऐसा भी करना आ सकता है एक बार। हाँ तो नहीं बोला अभी उसी करे भाई एग्जाम एंड लाइफ इज बेस्ट। नहीं, अब हाउ डू यू नो कि ये चीज हुई है कि नहीं हुई है? नहीं, जिस जमीन पर रहना, हो सकता है यहाँ पे इससे पहले किसी को, या हो सकता है यहाँ पे इससे पहले किसी को हुआ है, बहुत साथ मारे इस सोसाइटी में बहुत साथ मारे मारे। क्या घर छोड़? हाँ तो घर छोड़ देगा ये, मैं वही तो बोल रहा हूँ, जो चीज तुझे पता ही नहीं है। तो अगर समझ दिस इज योर ओनली लास्ट होप टू लिव, समझ, और यहाँ पे मर चुके हैं, यहाँ पे बहुत बहुत तो आएगा ऐसा नहीं है कि ये घर मैंने बनवाया इसलिए वो साथ मरे थे। तो मैं वही बोल रहा हूँ, आज अगर मैं बुचर शॉप पे जाता हूँ आज, तो भी वो चल रही है। अगर मैं आज कल नहीं जाऊंगा तो वो बंद नहीं हो जाएगी। तो मैं तो पहला ही स्टेटमेंट ये बोला था, वर्ड बिफोर एंड वर्ड आफ्टर इज सेम। एग्जैक्टली, तो व्हाई इट जस्ट यू दैट इज नॉट गेटिंग द इम्पैक्ट। तो डिमांड एंड सप्लाई समझ ही नहीं रहा यहाँ पे। मैं डिमांड एंड सप्लाई, सो बेसिकली तेरा विजन ये है कि सब वीगन हो जाए। मेरा विजन ही नहीं है वो। अरे यही हुआ ना, तुमने 10 जनों को बोल दिया या 10 जनों ने छोड़ दिया तेरे एरिया में। इट्स जस्ट मेरा विजन बस ये है कि मेरी वजह से हाउ डू यू क्वांटिफाई दैट? वही हाउ इज इट अफेक्टिंग यू? वो कैसे क्वांटिफाई करता है? चल बाकी सब छोड़ दे। मैं गया बुचर शॉप के पास, हाँ, ठीक है, उसने क्या किया? उसने चिकन मारा क्योंकि मैं आ रहा हूँ उसके पास। नहीं, मैंने मरवा दिया, चिकन है उसके पास। 10 लोग डिमांड है, कल से 9 की डिमांड हो गई। वोंट दैट अफेक्ट हिज सप्लाई? अरे यार वो तेरे उसका काउंटर। मेरा क्वेश्चन क्या है कि हाउ इज इट अफेक्टिंग यू? हाउ डू यू क्वांटिफाई दैट? तू बोल रहा है कि तू दुकान पे गया, उसके पास चिकन नहीं था, तेरी वजह से मारा। तेरी वजह से वो चिकन नहीं मरा, वो पहले ही मरा हुआ था। तू खरीदे या ना खरीदे, इट वोंट अफेक्ट यू। नहीं आया, ठीक है, तो तेरे 2 लेग पीस के लिए तो वो चिकन को नहीं मारेगा। क्यों नहीं मारेगा? मेरे को चाहिए तो बाकी क्या उसका स्टॉक खराब हो रहा है, कोई और लेके जाएगा। तो वो कोई और को इम्पैक्ट कर रहा है, मुझे तो नहीं। बट मैं वही बोल रहा हूँ, चिकन तो मर गया ना। मैं ये बोल रहा हूँ, तेरे को अफेक्ट नहीं किया, ठीक है, वेरी गुड थिंग। समझ तू, तेरे को अफेक्ट नहीं किया। माइक्रो पे सोच, तू मैक्रो पे मत जा। तेरे को अफेक्ट नहीं किया। कमिंग बैक टू दैट ओनली, तेरे को अफेक्ट नहीं किया। नहीं, तेरे को क्या हुआ उससे? मैं वही तो बोल रहा हूँ कि जो चीज मुझे अफेक्ट नहीं कर रही है, हाँ, दैट हैज द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट। हाँ, बट क्या हुआ? वही तो मैं, दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, व्हाट सॉर्ट ऑफ चेंजेस हैव यू सीन? लाइफ पे इम्पैक्ट, लाइफ के डिसीजंस पे। अब वो तो ठीक है, वो हम लोग बाद में आते हैं उस चीज़ पे ना। बट मेरा अभी भी वही पे क्वेश्चन है भाई, ये जो कब से बोल रहा है कि अभी वो चीज़ तो तू खा सकता है कि कोई बर्ड मर गया ग्रीन से रहते रहते,
वैसे तूने बोला राइट, ग्रेन्स को उगाते कोई बर्ड को किसी ने मार दिया। सेम चीज उधर भी, एक सेकंड पॉज, तूने ग्रेन्स लेना बंद कर दिया, 10 जनों ने ग्रेन्स लेना बंद कर दिया, तो वो फार्मर नहीं बंद कर देगा वो चीज़। चिकन वाला ही सेम सेम सिनेरियो हुआ। वो तो फार्मर की चॉइस है ना। अरे तो जो ग्रेन्स बिना बर्ड को मारे भी उग सकते हैं, बिना बर्ड को मारे ग्रेन्स उग सकते हैं, बिल्कुल उग सकते हैं। को क्या पता, क्या बिल्कुल क्या? मैं नहीं हूँ फार्मर। देयर इज अ, अरे पर तेरे को कैसे पता कि तू वही ग्रेन्स खा रहा है? तो भाई तो मैं बोल रहा हूँ, तो तू टेक्निकली जो भी खाता है, तेरे घर पे भाई खाना आता है राइट, तेरे को तो हर चीज में मैं वही तो बता रही हूँ भाई। जीना छोड़ दे कर समथिंग कॉल्ड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। मैं वही भाई यू कैन कंट्रोल डायरेक्ट, यू कैन नॉट कंट्रोल इनडायरेक्ट। तो तू बोला बेटर डिसीजन, पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चीज एग्जिस्ट कर रही है। सही बेटर समझ, एग्जैक्टली। एक्सपेंसेस को कंट्रोल कर सकता है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस को कंट्रोल। ठीक है, सो वन ऑफ द पॉइंट वाज बेटर डिसीजन मेकिंग। तेरे तेरे लाइफ पे, तेरे लाइफ में ऐसे बेटर डिसीजन मेकिंग हो गई। हाउ डू यू क्वांटिफाई, हाउ आर यू? डिसीजन मेकिंग, मेरी डिसीजन मेकिंग तो वही रहेगी। हाउ थिंग्स विल हैपन टू मी, देयर इज अ टू वे प्रोसेस राइट। मैं कुछ डिसीजन ले रहा हूँ, जिस चीज़ के ऊपर मैंने डिसीजन लिया वो चीज़ मेरे साथ होगी। ठीक है, एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग। ठीक है, मैं बाहर गाड़ी चलाने का सोच रहा हूँ, मेरे साथ एक्सीडेंट होगा भी नहीं होगा, दैट इज अनदर थिंग। दिस इज द अनदर पार्ट ऑफ लाइफ। तो बेसिकली तू बोला कि नॉन वेज खाना छोड़ा तो मेरा लक का जो स्टैटिस्टिक्स होता है वो बढ़ गया गेम में। बढ़ गया नहीं, बढ़ सकता है। चारा पे कर रहा है ये सब। चांस पे ही चीज़ें हो सकती है। तो हाउ कैन यू क्वांटिफाई लक तेरे साथ बढ़ा? तो मैं इसलिए नहीं कर रहा ना कुछ भी, बिकॉज लक इज से है, नो वन नोज कितना है कितना नहीं है। यू डोंट नो राइट। हाँ एग्जैक्टली, बट आई ऑल्सो डोंट नो कि मैं अगर कुछ करता हूँ तो उससे बढ़ जाए। इफ यू बिलीव कि मुझे मेरे कुछ करने से उस पर इम्पैक्ट आ सकता है, दैट इज वाई वो तो लक क्वांटिफाइबल होता ही नहीं है। तो कुछ भी कर ले लक। देख, तू साधु का जीवन जी, ठीक है, तेरे को ट्रक के नीचे आना होगा तो तू आएगा ही। हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली होगा तो अब तू साधु का जीवन जी कि चोर का जीवन जी? तू मंदिर से निकल के ट्रक के नीचे आ कि बैंक चोरी करके नीचे आ, तू मरने तो वाला ही है। दैट्स व्हाट इज कॉल्ड लक। लक को तू चेंज नहीं कर सकता। तेरे एक्शंस से अगर तू बिलीव करता है कि तेरे वो बिलीव वाला लक नहीं होता। इट्स लाइक अगर मेरे को रईस बनना है, मेरे को रईस बनना है, ठीक है, मैं लक पे नहीं बैठ सकता कि हाँ मैं रईस बन जाऊँ। मैं जाके जॉब ढूंढूंगा, मैं धक्का करूंगा तो मेरे को होगा। जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी किसकी गारंटी है? एग्जैक्टली, लक फैक्टर की। मेरे लक फैक्टर की। अब मैं भगवान को पूजने जाऊँ, मैं नॉनवेज छोड़ दूँ तो उससे मिल जाएगी, वो किसने देखना? बिलीव है, ऐसे वो बिल्डिंग वो बिलीव है ना यार। वो क्या है, तू प्रूव कर सकता वो किसने ब्रेन वॉश किया? सच बता, ब्रेन वॉश पार्टी नहीं है। किसने किया? सच किसने बात कड़ी वाली का किसका था? बता ना, होगा ना, कुछ तो होगा ना, किसने बात करी? ये चीज ब्रेन वॉश वाली चीज ही नहीं है। तू ये सब चीजें खुद की अंदर से होती है। अगर तुझे वो चीज लगती है पॉसिबल है तो तू करता है, नहीं करता। बट तूने मेरे को बोला कि लक चीज को लक क्या कहता है? ऐसे बोलेगा भाई पेपर प्रूव करके बता। हाँ, वो चीज नहीं पॉसिबल है। बट बीइंग एन एग्नोस्टिक There are तो things- जाऊंगा भाई, मेरे को तू हर चीज पेपर पे प्रूव नहीं कर सकता। तो यू आर एन एथिस्ट, नॉन so you believe in with God. It's not like bitch God or something. तो तू एक entity को तो बिलीव करता ना, किसी एंटिटी को तो बिलीव करता होगा ना, कोई एंटिटी कोई चीज किसको तो तू बिलीव करता होगा ना। I believe there is existence of something supernatural. That energy that impacts you. There is some energy. where do you feel that energy? Where do I feel? This is the nice question. This is a good question. जो मीटिंग तो चालू हो जाती है सीट। हाँ तो So where do I believe? ठीक है, एक point आता है लाइफ में, I don't know if you guys are experienced or not, where you feel stuck, like you have all the ways closed, you don't मतलब कोई इंसान वो चीज़ सॉल्व नहीं कर सकता। ठीक है, ओके, आप उस पॉइंट पे आके रुक जाते हो कि अब यहाँ से आगे क्या, मुझे नहीं समझ में आ रहा, आई एम डन, मतलब मेरे पास तो ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, देर आर पीपल हु क्विट देयर लाइफ, देर आर पीपल हु टेक देयर काइंड ऑफ डिसीजंस, कुछ भी करते रहो। क्विटिंग लाइफ पर तो मेरे को फालतू लगा, वो तो याद है एक अपना वो एक्सपेरिमेंट से। I believe कि there is something supernatural that
thing exists, which I believe if my actions are justified, that supernatural thing will work in my favor. सो बेसिकली वो काइंड ऑफ ऐसे एक पता है 25-26 की एज के बीच में ऐसे नॉट एग्जैक्टली मिड लाइफ क्राइसिस बट एक क्राइसिस आता है, सबको आता है, सबको उसमें ऐसे डिसीजंस लिए जाते हैं कि कुछ लोग ऐसे नए शौक ढूंढते हैं जो हम कर रहे हैं। हाँ हम कर रहे हैं, कुछ लोग वेजिटेरियन बन जाते हैं फॉर नो अपेरेंट रीज़न, बिल्कुल फालतू रीजन, वाहियात रीजंस की वजह से। कुछ लोग ऐसे थोड़ा टाइम और होता है तो कुछ और कर लेते हैं। ये ज़्यादातर ऐसे जॉब वालों के साथ होता है, पता है, ऐसे जब जॉब स्विच करते वक्त होता है ना, थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तब जब गांड फटने लगती है तो ऐसे सब लोग कुछ ना कुछ करते रहते हैं। मैं तो गांड फट रही है, अभी कुछ करना पड़ेगा भाई। हाँ, तो वो गांड फटनी भी जरूरी है भाई, तभी तो। हाँ तो तेरी बात सही है भाई, गांड नहीं फटती है। मैं तेको ये वाले सबसे मैं तेको बताता हूँ, ठीक है, परफेक्ट एग्जांपल दे रहा। तेरी गांड फटी, तूने गांड घिसी भी, तब तेरे को दूसरी जॉब मिल गई अच्छी, ठीक है, कर, ठीक है, समझ, तूने सब अपने हिसाब से जो छोड़ना था वो सब छोड़ दिया होता, बट तू गांड नहीं घिसता तो मिलता तेरे को। तो मैं वही बोल रहा हूँ ना कि देख 100% तेरे हाथ में चीज़ें नहीं है, तूने अपना एफर्ट लगाया, वो चीज़ तेरे फेवर में होगी कि नहीं होगी वो चीज़ तेरे हाथ में नहीं है। हाँ एग्जैक्टली, तो कुछ मेरा नहीं कर ले, तो कुछ नहीं कर ले, वो चेंज नहीं होगा। मैं दोनों चीज़ में मानता हूँ, अपने 100% एफर्ट्स देना भी ज़रूरी है, और तेरा अपना लक तेरे साथ है कि नहीं है मैं भी मानता हूँ, बिकॉज I'll tell you why, because I saw this documentary, उसमें बोला उसने कि luck is very very important, ठीक है, you can be the most hardworking person, but if you are born in the wrong country, if you are born in wrong time, for example अभी यूक्रेन में अगर कोई पैदा हो रहा है या 70 साल पहले अगर कोई हुआ था, this is their prime years of the life, now they are stuck in a war-torn country, right? तो ये तुम्हारा लक खराब है। मैं मानता हूँ लक में, मैं मानता हूँ, बट मैं इसमें भी मानता हूँ कि लक को तुम चेंज नहीं कर सकते। नहीं कर सकते एग्जैक्टली, तो तुम कुछ भी कर लो, बट तेरे एक्शन से अगर तू मानता है कि तेरा लक तेरे फेवर में काम करेगा, पर यार तो तूने सबका भी नहीं होगा। अभी तो एग्री किया नहीं, ये लक चेंज नहीं कर सकते, तो तू अभी भी वापस से फेवर के साथ आ गया। जो कौन सी चीज़ तेरे फेवर में काम करेगी नहीं करेगी, तू वो चीज़ का बिलीफ रख सकता, तू वो चीज़ प्रूव नहीं कर सकता। अब तू मेरे को बोलेगा कि तू मानता है कि भगवान रहेंगे नहीं है, तू मेरे को बोलेगा कि उसका प्रूफ ला के दे, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज योर बिलीफ। देयर आर सर्टेन थिंग्स जिसका प्रूफ नहीं दिया जा सकता। चल इन पैरेलल यूनिवर्स, तू तो बहुत सारी चीज़ें भी मानता होगा ना कि यूनिवर्स में ये चीज़ भी हो सकती है, वो चीज़ भी हो सकती है, बट वो थियरीज हैं। सी लोग उनको थियरीज और फैक्ट्स को अलग ही रखते हैं। सी ब्लैक होल है, वो प्रूफ हो रखा है कि हाँ ब्लैक नहीं था तब तक, तो एक ऐसा था ना कि वो चीज़ एग्जिस्ट करती है, हो सकती है, हो सकती है, ठीक है, तो जो चीज़ हो गई ना। पहले तो ये भी मानते थे अर्थ सेंटर में रहता है पूरा, बाकी चीजें अपने घूमता है, ठीक है, वो लोग मानते थे, सच तो नहीं हो गया था वो। तो वो चीज़ जो चीज़ प्रूफ हुई वो तो तुझे पता है कि वो चीज़ ऑन पेपर एग्जिस्ट करती है, जो चीज़ प्रूफ हुई नहीं है तो नहीं बोल सकता ना कि वो चीज़ ऑन पेपर एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। बट व्हाट इफ यू सी समथिंग आफ्टर लाइफ? मैं वही, डू यू नो व्हाट एग्जिस्ट आफ्टर लाइफ? आई डोंट केयर अबाउट द आफ्टर लाइफ, और ये कन्वर्सेशन ऐसे अलग चला जाएगा, आफ्टर लाइफ नहीं करेगा, ये चीज़ नहीं करता है। देयर इज नो रॉन्ग इन बिलीफ। हाँ तो चल तेरी बात बिल्कुल मैं मानता हूँ, चल भाई तू सही, हम दोनों गलत, तू सही, बट व्हाट इफ इन पैरेलल यूनिवर्स जिस रीजन के लिए, आई एम नॉट स्पेसिफाइंग नाउ, ठीक है, जिस रीजन के लिए तूने चिकन खाना छोड़ा, यू स्टार्टेड बिलीव दैट कि शायद इससे मेरा लत सुधर जाए। चल इन पैरेलल यूनिवर्स तूने नहीं छोड़ा होता, जो तूने जिस रीजन की वजह से छोड़ा वो चिकन खाने के बाद या जो भी नॉन वेजिटेरियन खाने के बाद भी वो चीज़ हो जाती, तो तू क्या करता? तब तू इन पैरेलल यूनिवर्स, इन योर सेकंड थॉट, तब तू छोड़ देता वापस से? हो सकती थी बिल्कुल, अगर मेरे चिकन खाते टाइम भी वो चीज़ पॉसिबल हो सकती थी। मैं वही बोल रहा हूँ। बट हाँ ठीक है, कंटिन्यू। ठीक है, कोई चीज़ तुझे चाहिए, अभी मेरे को समझ, मेरे को यहाँ से कहीं पहुँचना है, ठीक है, मेरी ट्रेन छूट रही है, देखो आज यहीं से
एग्जैक्ट 10-15 मिनट में मुझे रेलवे स्टेशन पहुंचना है, ठीक है, ट्रेन तो छूटेगी, ठीक है, तू इससे तू उस चीज़ को तू कंट्रोल नहीं कर सकता। तू उस टाइम पे पहुंच पाएगा, तुझे ट्रैफिक मिलेगा नहीं मिलेगा, वो सब चीज़ें तो लक फैक्टर कंट्रोल करता है। एग्जैक्टली, तो मैं मेरे नॉनवेज खाने से ट्रैफिक कम नहीं होगा, दैट्स प्रूफ। बट उस टाइम पे हो सकता है अगर तू बिलीव करता है कि तेरे यार देख, अब तो ना संडे इवनिंग को निकला है ना, 15 मिनट पहले चांदखेड़ा से साबरमती कालूपुर रेलवे स्टेशन जाने के लिए, तो नहीं पहुंच रहा तो दैट्स अ फैक्ट, मैं बोल रहा हूँ तेरे को, मैं तेरे को बोल सुन ना, मैं तूने बर्न टोस्ट थियरी सुनी है? बता। तूने सुनी है? ठीक है, तेरे को अभी रिसेंटली याद हो तो बोइंग का एक केस हुआ था फ्लाइट का, जिसमें इन फ्लाइट उसका एक दरवाज़ा उड़ गया, हाँ, ठीक है, मिड फ्लाइट। और उस दिन जो दरवाज़ा उड़ा, वहाँ पे जो 2 सीट्स थी, वहाँ पे एक भी जना नहीं बैठा था। अगर कोई बैठा होता तो गया था, आ गया। he would have gone। और उस दिन जिस दिन दरवाज़ा उड़ा, उस दिन कोई नहीं था। और जो 2 जने जो सीट्स थी, वो जिन्होंने टिकट्स बुक कराई थी उस सीट्स की, उनसे उनका इंटरव्यू लिया गया कि आप क्यों नहीं गए थे उस दिन फ्लाइट में। उन्होंने क्या बोला कि हमारा टोस्ट जल गया, हम ब्रेकफास्ट टाइम पे नहीं खा पाए, इसलिए घर से नहीं निकल पाए टाइम पे, हमारी फ्लाइट मिस हो गई। वो टोस्ट क्यों था? कि चूतियों को टोस्टर चलाना भी नहीं आता, बेंचर टोस्टर आएगा ऑटोमेटिक निकल। टू लुक एट इट। अब तू क्या करता कि तू वो टोस्टर को इग्नोर करके वहाँ तो नहीं खाने के आदमी को ब्रेकफास्ट, मैं तो पहले निकलूंगा फ्लाइट के लिए। बट दे चोज टू फॉलो देयर सेफ रूटीन कि हम लोग को तो ब्रेकफास्ट खा के जाना है, वरना नहीं अच्छा लगेगा, पूरा दिन मीटिंग खराब जा सकती है। दे चोज टू डू व्हाट दे आर डूइंग एंड देयर फ्लाइट मिस, देयर लाइन सेव्ड। अब वो अगर तेरा लक फैक्टर उस दिन तेरे साथ नहीं होता, that toast would have not burned, you would have gone to that flight, you would have died. So exactly, why couldn't you stick to the routine you were sticking to? That's what I want to increase, मतलब जो percentage है luck factor। ये बता देख, अगर तेरा जो मेरा luck factor, तेरा जो ट्रेजिक, मैं समझता हूँ मेरा जो luck factor है वो मेरे एक्शन से बिल्ड होता है। हाँ, किसी एक जने का लक अच्छा है कि खराब है, वो उस इंसान के एक्शन से बनता है, ठीक है। देयर इज नो रीजन किसी का एक लक खराब है, देयर इज नो रीजन किसी का लक अच्छा है, देयर हैज टू बी सम रीजन। तूने अभी बोला देयर इज नो रीजन, अब बोल रहे तो देयर हैज टू बी अ रीजन। देयर हैज टू बी, मतलब व्हाट आई मीन टू से इज कि उनके एक्शंस है जो वो चीज़ को बनाते हैं। दैट यू थिंक, दिस आई व्हाट आई सेड, दिस इज व्हाट आई बिलीव, देयर इज नो रिटन प्रूफ ऑफ दिस। so basically you are following a unproven theory. There are a lot of That is, Asianism is all we don't change our lifestyle according those theory है ना, proven theory थोड़ी ना। तो proven तो मैं मान theory रहा हूँ। this is on हाँ, theory है, नहीं, this is a theory। वो luck ही है, किसी ने बनाई है, वो luck, किसी ने theory बनाई है। हाँ वो luck है। वो कहता हूँ, see I believe in luck, again I am telling you I believe in luck, but I believe in luck so much that I know that it can't be changed. It can be, Then it is not luck. Then it is not luck. That's what I am saying. See, अगर तेरे को पैसा चाहिए, तेरे को अगर पैसा चाहिए, मैं बता रहा हूँ, तो तेरे को पैसा चाहिए तो घर पे बैठ के पूजा करे, नॉनवेज ना खाए तो कुछ नहीं होगा। तू बाहर जाके जॉब नहीं लेगा तब तक पैसा नहीं मिलेगा तेरे को। तेरे एक्शंस भी इम्पोर्टेंट। Exactly. That's what I'm saying. तेरे एफर्ट्स तू मैक्स लेवल तक ले जा, हाँ, उसके बाद भी तेरे साथ चीज नहीं हो रही है, Exactly. Then what? तेरा लक खराब है, तेरा लक खराब देखो गांड और और इसलिए हमारी लक खराब है तो तू क्या करेगा? चल ठीक है, मैं तेरे से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, खराब ही है ठीक है। तेरे साथ जब से तूने लाइफ स्टार्ट करी है, तूने जो चीज़ करने की कोशिश की है वो तेरे साथ नहीं हो रही है। तूने जो चाहा, मुझे म्यूजिशियन बनना है, मैं पूरा एंड तक गिटार सीख गया, दुनिया में मेरे से अच्छा गिटार कोई नहीं बजाता, मैं गया एप्लीकेशन देने म्यूजिक कंपनी में, ठीक है, दे डिडंट टेक मी, दे टुक दी लेस टैलेंटेड बैक। एंड दिस हैज बीन हैपनिंग विथ यू फ्रॉम द डे वन, जब से तूने, मतलब तू जब से चीज़ें करने की कोशिश कर रहा है, हर बार वो चीज़ होती आई है। व्हाट कैन यू डू? Nothing. I'll keep on trying. You keep quit, you quit,
I'll keep trying. I'll change lines. I'll change lines. सब चीज में ऐसा हो रहा है सर, सब चीज में हो रहा है तो that's my life. That's my life. होता है वो होता है, That's my life. you will quit. Everyone is not. Point of your life then. There is no point of my life. Like, see, Not point. if I am like, ऐसा तो नहीं है ना कि मेरे को ऐसे बिल्कुल ही if I don't get the job I die. ठीक है, because वो होता ही है, फिर तुम्हें भीख मांगने पे आ जाना पड़ता है. तो एक मैं बोला तेरी Whatever. सारे एक्स में ऐसा हो रहा है, हाँ तो you तू change. गाड़ी लेके निकल रहा है, तेरी आज उस दिन टायर पंचर हो रहा है, तू अगले दिन वो बोल रहे सर ये चीजें हो ही रही है, तो वो हो ही रहा है. मैं गाड़ी लेके निकल कुछ नहीं, आई स्टिल गो आउट. then you are गाड़ी चेंज कर दी, गाड़ी दोनों गाड़ियों में प्रॉब्लम है, दोनों गाड़ियों में प्रॉब्लम है. बाइक लेके गया, बाइक में ट्रैफिक ना रहा, वापस गाड़ी पे आ गया. यू कीप ऑन ट्राइंग. सी, आई एम नॉट सेइंग एवरीवन इज सक्सेसफुल, ठीक है, वरना कैफे में वेटर नहीं होते अगर सब कैफे ओनर्स होते, ठीक है. दैट इज अगेन लक है, बट आई एम नॉट सेइंग कि भाई अब जैसे मैं 4 साल, ऐसा तो है नहीं 10 करोड़ की कंपनी हो गई. किसी की काम करती है, किसी की नहीं करती है. एग्जैक्टली, What is the difference? I mean, why is it how can this is तू लक को थोड़ी चेंज कर सकते. do you think humans getting मतलब humans का जो इतना brain developed है वो random है, वो evolution वो evolve हुआ है, evolution आज don't tell me you don't believe in evolution. we believe आधे तो if believe in evolution then the evolution तो humans एक species जो evolution से बने, हाँ, और भी तो species बन सकते हैं जिनका brain developed हो. वो किसी ना किसी वे से नहीं हुए, और वो नेचुरल वेज ही थे. सेपियंस पढ़. See, हमने evolution humans का देखा है, हाँ, हो सकता है evolution बनता नहीं हो गया, हो रहा है हो रहा है किसी और कंटिन्यूअस प्रोसेस. किसी और स्पीशीज का भी डेवलप हो सकता है. हाँ, हो सकता है. नहीं पर ये दिखने बहुत शायद जैसे स्पीशीज का हाँ, एग्जैक्टली, परफेक्ट एग्जाम्पल. चल तूने कुछ चीज बंद कर दी है, इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज नेचुरली पूरी खत्म हो चुकी है. नेचुरली नहीं किया एवोल्यूशन खत्म नहीं किया, बट देन धीरे धीरे हो रहे हैं ना एवोल्यूशन. सी, कोई और वंशेस भी बन सकती है जिसका डेवलप्ड होगा, बन जाएगी, प्रोबेबली वी डोंट नो द फ्यूचर. वो तो भाई वो फ्यूचर नहीं पता, बट वी कैन सी द ट्रेजेक्टरी ना. चिकन्स का जिस हिसाब से एवोल्यूशन हो रहा है, या जो ह्यूमंस का जिस हिसाब से एवोल्यूशन हो रहा है, वो उस हिसाब से होता रहेगा. एंड वी कैन सी द ट्रेजेक्टरी दे माइट गेट टू. ह्यूमंस का एवोल्यूशन होने में कितने साल लगे? Probably billions, if not millions or billions. You don't know what is going to happen after billion years. Exactly. There might be some species जिसका evolution हो जाए, हाँ, उसका brain develop हो जाए. हाँ. तो is it random? It's not random, but Then we development is not random, right? हाँ, but I don't. How we will never depend upon luck, bro. वही तो हम बोल रहे हैं. मैं वही बोल रहा हूँ. सी, मैं बोल रहा हूँ, देख, चिकन्स आर वेजिटेरियन, तो उनका ऐसे पहले हो जाएगा, वैसा भी तो नहीं है ना. वापस बोल. तो लक की बात कर रहे हैं, ठीक है. योर एक्शंस चेंज योर लक, ठीक है. चिकन तो कुछ खराब नहीं कर रहा मोस्टली, या चिंपांजी तो मस्त चिल कर रहा है, वो तो कुछ खराब नहीं कर रहा, सेक्स करता है बैठ के, तो उसका पहले हो जाना चाहिए. ह्यूमंस तो कितनी खराब चीजें कर रहे हैं, पहले क्या हो जाना चाहिए? ब्रेन डेवलप हो जाना चाहिए ना. तो you don't know उसका होता है कि नहीं होता. एग्जैक्टली, लक पे होता है. लक, वो लक पे नहीं, वो एवोल्यूशन है, वो होगा धीरे धीरे. नो वन नोस किसका होगा, वो हो ही रहा है. कितना होगा दैट वाज द क्वेश्चन. ये है ना, तो वो रैंडम थोड़ी ना. तू बोलता है कि रैंडम नहीं, वो एवोल्यूशन हर चीज का डेवलपमेंट होना रैंडम है. एवोल्यूशन रैंडम नहीं होता, वो एवोल्यूशन हो ही रहा है. हर स्पीशीज इवॉल्व हो रही है. सब स्पीशीज का होगा. जिस हिसाब से पोल्यूशन बढ़ेगा, जिस हिसाब से अपनी लाइफस्टाइल चेंज होगी, ह्यूमन हर चीज होगी है. एक ह्यूमन का लक खराब होना और दूसरे ह्यूमन का लक अच्छा होना रैंडम कैसे हो सकता? हाँ ठीक है, रैंडम कैसे होगा, समझ गया. ठीक है, देखो माहौल में व्हाट है, मैं तेरे को बता, मैं क्वेश्चन कर. एक इंसान ने ऐसा क्या किया कि उसका लक खराब है, दूसरे इंसान ने ऐसा क्या किया कि उसका लक अच्छा है? एग्जैक्टली, क्यों ऐसा है? Exactly. घर से बाहर निकला, गाड़ी उसी की ठोकी, दूसरे की नहीं ठोकी. मेरी, हाँ ठीक है. व्हाट इज द सो तू बोल रहा है लक रैंडम नहीं है. नहीं है, बिल्कुल नहीं है. विच मीन्स यू आर सेइंग कि ऐसे लक फैक्टर एक चीज होती है, ठीक है. अब मेरे को वो लक फैक्टर जो है ना, उसको तू कनेक्ट कर वट एवर यू आर डूइंग. तेरे वो करने से तू जो भी कर रहा है, हाउ डू यू नो लक पे चेंज हो जा रहा है?
हाउ इज इट? ठीक है, रैंडम है, रैंडम अगर समझ पूरा उल्टा काम करता है, ठीक है, डू बैड थिंग्स गुड थिंग्स हैपन वाला हो, कि तूने चिकन को नहीं मारा अकॉर्डिंग टू द ऑलमाइटी व्हाट डू यू से लाइट यू बिलीव इन, वो बोलती है भाई चिकन को तो मारना था, तू मार नहीं रहा, तेरा लक और खराब कर देंगे। हाउ डू यू नो दैट इज नॉट ट्रू? हाँ चल ठीक है, तू सही बोल रहा है, ठीक है, के लक डिफाइन कर रहा है तू, कूल। तो तेरे को पता है कि लाइक एनिमल क्वालिटी ऐसा नहीं है कि किसी ने ना किया हो, जिनका लक अच्छा होता है वो लोग भी खाते हैं, जिनका नहीं होता है वो लोग उनके ऊपर होता है, डिपेंड्स, ठीक है। एज राइट नाउ यू आर सेइंग कि एनिमल क्वालिटी कैसे हो रहा है कि लाइक तू उसकी एनिमल क्वालिटी की वजह से ही तू नहीं खा रहा है, दैट्स अ मेन रीजन, राइट। तेरे को पता है ऐसे गोइंग ऑन डिफरेंट राइट नाउ, महाभारत में दे आर ऑल सेंट्स, राइट, सेमी डेमाई गॉड बोलते हैं सारे पांडव को डेमाई गॉड, ठीक है। डू यू थिंक कि अगर वो लोग उस टाइम पे कुछ ऐसा नहीं खाते और बिल्कुल वीगन जैसे जिंदगी जीते या बिल्कुल वेजिटेरियन होते तो वो लोग वॉर जीत पाते? चल ठीक है, वो भी बात अलग है, वो लोग खास के सबको सेम लेवल पे आना पड़ेगा, महाभारत देखनी पड़ेगी। मैं तेरे को बता रहा हूँ ना, ऐसा सीन था, एक चैप्टर है पूरा इसके ऊपर कि वेयर भीम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट वन, ठीक है, लाइक हटा करता फुल छोड़ दा, मतलब किसी को भी मेज से अपनी उड़ा दे रहे ऐसा, ठीक है। तो उसमें ऐसा था कि एक बार क्या होता है, जंगल में वो लोग जाते हैं, ठीक है, और उस जंगल में जहाँ पे वो रह रहे होते हैं कुछ दिन के लिए, वहाँ के सारे एनिमल्स वो लोग खा लेते हैं सब, लिटरली युधिष्ठिर सबसे बड़ा भाई है और सबसे सेंट इंसान है, जिसको माना जाता है कि वो कभी झूठ नहीं बोलेगा, जिंदगी में कभी वो झूठ नहीं बोलेगा, वो खुद खा रहा है बिकॉज ऑफ हिज सर्वाइवल, ठीक है, वो खुद खा रहा है, चाहता तो वो नॉर्मल प्लांट्स इन सब से भी जी सकता था, पर ये भी खा रहे हैं ये लोग, ठीक है, दैट्स देयर चॉइसेस। चलो तो अब युधिष्ठिर का ऐसा चैप्टर में ऐसा है कि युधिष्ठिर को सपना आया था, जो करंट एनिमल था पिग था, मोस्ट लाइकली बोर था, जो बोर का जो एक सबसे हाईएस्ट गॉड होता है ना, उनका भी एक गॉड दिखाया है कि बोर का भी जो गॉड है ना वो युधिष्ठिर के सपने में आया है और उसको बोला है कि भाई लाइक हम लोग खत्म हो रहे हैं अभी, तो ऐसा करो कि हम खत्म ना हो, हमारी स्पीशीज खत्म ना हो, कि हमारे को इतना ज़्यादा कंज्यूम किया जा रहा है, युधिष्ठिर को ऐसा बोला गया। तब जाके उसने थोड़ा पॉज लगाया और वो किसी और जगह पे शिफ्ट हुआ, उसने हंटिंग अलग चीज़ों के लिए चालू कर दी उन लोगों को। तो तेरे को लगता है कि ये सब वो लोग भी करते थे? क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये वाला इन सब सिचुएशन में क्या आंसर होता है कि भगवान ही नहीं खाते हैं कभी, ये सब भगवान ने ही नहीं किया। किया है वो सब चीज़ें, मैंने एक भी ऐसी पॉइंट बोली नहीं कि हाँ, तो अभी तो इनका लक फैक्टर क्या होगा फिर उस टाइम पे? तो वो लोग को ये सोच रहे होंगे कि यार भाई अपने तो है ना, नहीं तो ऐसे लाइक वॉर करने जा रहे हैं हम लोग, तो बिल्कुल ऐसे गॉड्स हैं, तो हम लोग क्रुएलिटी क्यों कर रहे हैं एनिमल्स पे? उनका दिमाग में ये सब नहीं होगा? उनका हो सकता है, मुझे उससे उसका हमारे लाइफ से क्या कनेक्शन है वो एग्जैक्टली मैं वही बोल रहा हूँ, से लक, उसका लक का जो स्टैट्स है ना, तू लक के सेट्स की बात कर, ऐसा तो वो भी हो सकता है कि वो मान रहे हैं ना, खा रहे थे तभी जीते, यार नहीं खाते तो भी जीत सकते थे, इट डजंट मैटर, राइट, बट उनको खाना था बिकॉज ऑफ देयर सर्वाइवल। अब ऐसा भी हो सकता था कि देख, कोई आपको नहीं पता कि उनके साथ कौन सी जो चीज़ थी जो उनके अगेंस्ट हुई और वो वॉर हारे, वो और जीते थे, वो वॉर जीते थे खाने के बाद भी, खाने के बाद, ठीक है, वॉर जो हारा, ठीक है, जो चीज़ उसके अगेंस्ट हुई, ठीक है, हमको नहीं पता कि वो चीज़ उसके अगेंस्ट किस वजह से हुई। मैं वही बोल रहा हूँ भाई, तू परफेक्ट बात बोल रहा है। स्किल्स की तो बात कर रहा है, ठीक है, वॉर में स्किल्स एक चीज़ होती है, स्किल्स दोनों के पास है, स्किल्स दोनों को आता है ऐसा वॉर लड़ने, स्टिल एक जना हारता है दूसरा जना जीतता है। ऐसा भी होता है बहुत बार कि जो सेकंड आने वाला इंसान होता है वो वर्ल्ड चैंपियन को भी हराता है। What worked against that world champion that day? What was that thing that was not in his favor? That's random ना। How can you say that is random? that is very How can you say that is random? या तो एक चीज रैंडम है, जो वर्ल्ड चैंपियन है वो जिंदगी हमेशा के लिए वर्ल्ड चैंपियन रह सकता है। नहीं मैं वही बोल रहा हूँ, दैट इज सी, या तो तू लक को रैंडम बोल, ठीक है, या तो तू उसको क्वांटिफाइबल बोल, तू क्वांटिफाइबल बोल रहा है, ठीक है, तू बोल रहा है क्वांटिफाई, अगर वो रैंडम नहीं है तो वो क्वांटिफाइबल है,
क्वांटिफाइबल इज इन क्वांटिफाई कोई चीज़ रैंडम नहीं है, मतलब आप है चेंज कर सकते हो। ठीक है। हाँ, वो तू चेंज कर सकता है, उसको कर सकता है। मैं ये भी मान लिया कि तू लक चेंज कर सकता है, ठीक है। हाउ डू यू नो व्हाट यू आर डूइंग विल चेंज द लक? वो किसने बोला है? दैट इज योर बिलीफ। अरे तूने आधे घंटे पहले बोला कि तू लक चेंज नहीं कर सकता, अभी तू बोल रहा है कि तू लक चेंज कर सकता है। क्या मजाक कर रहा है? काट देना मैंने। वाह। और फिर बोलता है तुम दो जने मिलके नहीं रहे। लास्ट टाइम भी इधर आया भाई काटेगा मेरे को देखने में बताए। लास्ट टाइम भी यही हुआ था। सही काटेंगे। लास्ट टाइम भी यही हुआ था। क्वांटिफाइबल पे ही आके चीज अटकी। सी तू अब बोल। तू मेरी बात पॉइंट समझ गया ना? मैं पॉइंट समझ गया कि तू जो वेजिटेरियन हुआ है वो पूरा पॉइंटलेस है। देयर इज नॉट सिर्फ पॉइंटलेस। वो पॉइंट भाई मैं वो पैसे अपनी पॉइंट पे आती हूँ। देख मुझे एक चीज बता कि कोई जो नहीं खाता है, हाँ, वो क्यों नहीं खाता है? व्हाट इज द रीजन पीपल डोंट ईट नॉनवेज? क्योंकि उनको पहले से नहीं खिलाया होता है, या तो उनको जो उसका टेक्सचर एक बार खिलाया उसके बाद भी उसका नहीं टेस्ट सेट। आई विल गिव यू अ परफेक्ट एग्जांपल। अगर कोई बंदा बोलता है कि मैंने नॉनवेज खाया है और मेरे को टेस्ट अच्छा नहीं लगा है, मैं आई विल रिस्पेक्ट दैट। कि नहीं सेट हुआ, हाँ, नहीं सेट नहीं हुआ, टेक्सचर सेट नहीं हुआ, हो सकता है, ठीक है, पर वो ऐसे गन में देख एनिमल क्वालिटी से नहीं आया। नहीं सो टेस्ट के लिए तो कोई ऐसा बोलता ही। मैंने सुना है। मैंने भी सुनी कि वो टेक्सचर के लिए बोला है। टेक्सचर चल टेस्ट छोड़, टेक्सचर के लिए तो बोलते ही हैं। टेक्सचर मोस्ट वेजिटेरियंस जब वो नॉनवेज ट्राई करते हैं ना, वो टेक्सचर के लिए, वेजिटेरियन सिर्फ बिलीव्स की वजह से ही नॉनवेज नहीं। टेक्सचर की वजह से बहुत लोग, अरे वो बिलीव्स टेक्सचर और हाँ मैं उन तो कोई टेस्ट की बात है तो एवरीवन एग्रीज चिकन इज बेटर टेस्टिंग देन एनीथिंग। अरे पर वो चीज वो छोड़, टेस्ट की बात नहीं है, टेक्सचर की बात भी होती है बहुत। हाँ चल टेक्सचर की भी बात नहीं है। चल ऐसे लोग जो भी तू बोल रहा है ना, कम रेशियो होता है इन लोगों का, और हाईएस्ट रेशियो जो तुम लोगों का है व्हिच इज एनिमल टोटलिटी, राइट? तो आई एम आस्किंग यू दीस क्वेश्चन टू यू गाइस ओनली। बस तुम लोगों के लिए ये सब जो लोग बना करते हैं उन लोगों के लिए रिस्पेक्ट है। भगवान के नाम पे बना करते हैं ना, मैं उनको भी रिस्पेक्ट करता हूँ कि चल तू भगवान के नाम पे मना कर रहा है, तू तो भगवान पे नहीं, क्रुएलिटी की मां नहीं छोड़ रहा। तू क्रुएलिटी की बात होता है सिर्फ क्रुएलिटी। तू भाई रे सुन, पहले तू हाफ मर्डर कर या फुल मर्डर कर, है तो तू इतना ही गिल्टी है, इतना रख तो तू समझ। अरे यार ये नहीं समझ रहा अभी क्या था? शॉर्ट टर्म तू हाफ मर्डर कर, तू फुल मर्डर कर, तू गिल्टी तो है। तू कर ही नहीं रहा ना, मैं तो कर ही नहीं रहा। अरे तू इनडायरेक्टली तो कर रहा है ना मेरे साथ। भाई देखो मैं नहीं कर रहा हूँ। अरे तो तू नहीं कर रहे तो सर आप मर्डर किया वो भी तो डायरेक्ट ही है, वो तो इनडायरेक्ट थोड़ी ना बोल सकता है कि किसी और ने कर दिया तो फिर भले तो अब तू ऐसा बोलेगा कि मैंने किसी और को पैसे दिए, उसने मर्डर किया तो वो गिल्टी है, मैं थोड़ी ना गिल्टी हूँ। हाँ बस ये कर दूंगा मैं। ये क्या मैं गिल्टी नहीं हुआ ना, मैं को मार दे, वो को मारेगा तो मेरे ऊपर क्या हुआ? तू उसको नहीं बोलता तो नहीं मारता ना तेरे को। मारने की इच्छा तो है, तू मत बोल तो भी मार तो दूंगा मैं इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल। तो तू ऐसा बोलना चाहता है कि अगर मैं नहीं रुक दो आर्ग्यूमेंट्स तेरे अगेंस्ट में हो रहे हैं। ये वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन की वो कर रहा है, ठीक है, विच आई रिस्पेक्ट। मैं ये क्वांटिफाइबल नॉन क्वांटिफाइबल वो उसमें तो गया ही है, ये उसने तो गया नहीं गया ही है तेरे पास। अरे भाई तो मैं वही बोल रहा हूँ, देख तेरे पास प्रूफ नहीं है कि तेरे चिकन बहुत सारी चीजों का नहीं है, क्या कैसा एक्सप्लेन कर? मैं वही बोल रहा हूँ, देख तू ये तेरा ये है थियरीज है, वो थियरीज है। सुन ये चीज का तो प्रूफ मांगेगा तो ये थियरी है। लोग तेरी ये थियरी है कि तू चिकन खाना छोड़ेगा तेरा लत बढ़ जाएगा, ये तेरी थियरी है। मैंने थियरी बनाई है, हाँ वो आगे जाके प्रूव कर सकता है कोई और। आई डोंट थिंक सो। क्यों नहीं? अरे कोई मैं थियरी कैसे बोल सकता है कि वन ऑफ द वन हु इज थिंकिंग अबाउट दिस, लाइक जो भी तू सोच रहा है वो तू अकेला नहीं सोच रहा है, बहुत लोग सोचते हैं। तो अभी तक क्यों नहीं बना? उसका कोई प्रूफ क्यों नहीं आया? और जिसका प्रूफ नहीं है वो तू थोड़ी ना बोल सकता है कि एग्जिस्ट नहीं होता है। भाई अगर मैंने वरुण को तेरे पास प्रूफ नहीं है, तेरे पास प्रूफ नहीं है तो तू मान, तू अपने मजे से मान रहा है। हाँ ठीक है, बिलीव वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ ना कि जिस चीज का प्रूफ नहीं है वो तू अपने तो तेरा ये बिलीव क्यों नहीं हुआ चिकन को मारने से अच्छा होता है? तो बिलीव तेरा अलग हो सकता है, मेरा अलग हो सकता है। मैं तेरे को थोड़ी ना बोल रहा हूँ तो चिकन मत खा, तो एक को नहीं बोल रहा है, बट तू एक चीज, मैं चिकन की जान बचाने नहीं जा रहा हूँ मैं, बट क्रुएलिटी वही कर रहा है ना। क्रुएल्टी तो हो रही है ना। अब तो ऐसा बोलेगा कि तेरे सामने चिकन को कोई काट रहा है, तूने अगर उसको नहीं रोका तो तू क्रुएल्टी कर रहा है। हाउ कैन यू? क्रुएल्टी रोकनी है ना तो तू कुछ कर ना क्रुएल्टी रोकने के लिए। तो अपना तू अंदर के क्या करेगा? अरे भाई मैं सोशल कॉज के लिए नहीं कर रहा हूँ ये सब।
तू सोशल कॉज की तरफ जा रहा है, वो नहीं तो मैं वही बोल रहा हूँ, सी तूने भी खाया, तूने नहीं खाया, तूने नहीं खाया, एक सेकेंड, तूने नहीं खाया तो तेरा लक बढ़ा, राइट? मैं एक ही पॉइंट पे स्टिक हुआ अभी, मैं तो पैदल ही घूम के पता नहीं कहाँ से कहाँ गया, बट तुम लोग अभी नहीं करा पा बड़ा मेरा हर एक चीज को मैं तेरे को एक और चीज बोलता हूँ, ठीक है? तू समझ 5 चिकन खाता था साल के, ठीक है? तूने वो बचा लिए, तूने नहीं खाया, ठीक है? तो ये तेरा समझ, तूने अपने मन में प्रूफ कर लिया कि मैंने 5 चिकन बचाए तो मेरा लक बढ़ गया, ये तो प्रूवन है तेरे में, ठीक है? वाई स्टॉप देयर? तू बाकी के 5 चिकन और बचा, 10, तेरा लक कितना बढ़ जाएगा लौड़े? एग्जैक्टली, तू वो सोच, तू अलग से अगर ये देख, मैं बिलीव ये प्रूफ है कि तूने बचाना, देख भाई दुनिया में टाइम होता रहेगा, तू बोलेगा हर इंसान को जाके बचा, तो वो मैं नहीं कर रहा। तू बोलेगा कि मैं तो अपना लक इनफाइनाइट कर देना, तो मैं पूरा क्राइम ही खत्म कर दूं दुनिया से, मैं करा, अरे करवाने वाले नहीं करा। तो चिकन जैसे एक चिकन बचा, एक चिकन बचा, आर्ग्यूमेंट एक्सेस नहीं करता, रिस्क नहीं करता, बिकॉज़ इट्स अ थियरी। तू अलग थियरी, तू थियरी में अलग चीजों को सुधार रहे हैं भाई लौड़े। ये मेरी मैंने तेरे को ये प्रूव किया, देख मैंने तेरे को ये प्रूव किया कि चिकन बचाने से तेरे को लगता है कि तेरा लक बढ़ रहा है, तूने 5 चिकन बचाए, तेरा लक बढ़ गया। मैं तेरे को बोल रहा हूँ वाई स्टॉप देयर, तू 10 बचाना, तेरा वायस बढ़ेगा। भाई तो ये भी बोल सकते हैं कि क्राइम ही खत्म कर दो। अरे तू 10 से शुरू तो करना। शुरू क्या कर, मैंने शुरू करना, मेरे को मेरी लिमिट पता है कि मैं 5 को बचा सकता हूँ, मैंने 5 को बचाया, बस इतना ही लक बढ़ाना है तेरे को। जितना लग मुझे इम्पैक्ट करता है मेरे को उतना ही बढ़ा। बस मतलब ये तो चाहिए यार कि तू वेजिटेरियन हुआ तो तेरे को जॉब मिल गया, सब हो जाएगा तेरा। कट भाई, क्या भाई इतना पॉइंटलेस भाई तू पॉइंटलेस वही चीज तू तेरे को पता है कि तेरे स्टार्ट करा ही नहीं रे कि लक इज रैंडम। मुझे इनफाइनाइट नहीं चाहिए लक अगर बोल रहा है कि तू अपना लक इनफाइनाइट कर दे, तो कितना है अभी, कितना है 1 0 से 100 के स्केल में अभी कितना है? अभी मुझे जितना इम्पैक्ट कर सकता है मैं उतना बताना अभी कितना है स्केल। तू कैसी बात कर रहा है? बोला तू यार कर सकता है, तो मैं ऑन पेपर तू बोल रहा है कि तू मेरे को नंबर बता कि कितना लक चेंज तो कर सकता है। परसेंटेज में बता कि कितना परसेंट बढ़ गया तूने नॉनवेज खाना छोड़ा। तू नंबर्स में मेजर करके बैठ गया, ये चीज प्रूवन है। मैं जो चीज 10,000 बार 10 स्टेटमेंट्स बोल चुका हूँ, मैं वो चीज वापस उसी चीज पे तू लेकर आ रहा है। जो चीज प्रूवन नहीं है, जो चीज का हेंस प्रूव्ड नहीं लिखा हुआ है, हाँ तो उसमें मान नंबर, तो उसमें मान यार ये होती है ना भाई, डे 1 से सब चीजें प्रूव्ड नहीं होती है। वो थियरी, अगर थियरीज एग्जिस्ट ही नहीं करती तो कोई रिसर्च नहीं करता, कोई प्रूफ ही नहीं आता। मानने अगर तू नहीं मानता कि ब्लैक होल नहीं है तो कोई जाता ही नहीं रिसर्च करने। अरे भाई कोई जाता, ब्लैक होल नहीं है मान लिया, ये नहीं माना होता कि तो रिसर्च क्या कर रहे हैं? तो मैं वही बोल रहा हूँ ना, देख तूने रिसर्च किया 5 से होता है, अब तू इसको प्रूव कर, रिसर्च किया ही नहीं है तो मैं वही बिलीव कर रहा हूँ। तू खुद की थ्योरी बनाई उसी में बिलीव कर रहा है, राइट? तो करना उसको प्रूव क्यों करूं मैं? मुझे नहीं करना प्रूव। मैं बिलीव से खुश हूँ, मुझे दुनिया में नहीं दिखाना कि मैं ये चीज कर। भाई मैं बोल रहा हूँ, मैं नहीं क्वेश्चन करता था हाउ पीपल गेट सो इजीली ब्रेन वॉश। मेरे को लगता था क्योंकि उनको बचपन से चीजें सिखाई जाती हैं, बट मेरे को अब पता चला पीपल आर दैट डम हाँ भाई, टू बिलीव इन व्हाटएवर दे क्रिएट। अलग चल लेके जा रहा है तू, है ना? देख तू लक भी प्रूव नहीं कर पा रहा है अपना कि तेरा भाई प्रूव करने वाली चीज ही नहीं है कोई थियरी जो तू बिलीव करता है। तू कैसे वो 20 मिनट पहले तूने बोला कि मैं लक को मानता हूँ कि चेंज हो सकता है, मैं लक को प्रूव करता हूँ, ये चीज मैं प्रूव नहीं कर बिलीव कर रहा हूँ। तू बोलेगा तू मेरे को ऑन पेपर लिख के बता कि ये चीज हो सकती है, तू मेरे को बहुत एग्जांपल्स दिखा, तू मेरे को परसेंटेज पे कैलकुलेट करके बता, हाउ इज दिस पॉसिबल? एक्चुअली हर एक मान रहा है, अरे पॉसिबल, हर एक चीज एक स्टेजेस में आगे बढ़ती है। पहले थियरी, पहले जस्ट एक एजम्पशन होता है, थियरी होती है, लोग रिसर्च करते हैं। करना करूँ मुझे नहीं करनी है। वाह, जो चीज मुझे इम्पैक्ट करती है, जितनी इम्पैक्ट करती है, वो चीज मेरे एजम्पशन और मेरे थियरी से आई बिलीव पूरी हो रही है। मुझे दुनिया को नहीं प्रूव कराना, मैं सोशल कॉज के लिए काम नहीं कर रहा हूँ। मुझे दुनिया में साइंटिस्ट नहीं हूँ, मुझे मैं ना ही रिसर्चर हूँ। तो खाली ऐसे थियरिस्ट है, रैंडम थियरीज क्रिएट हुई है, थियरीज तभी प्रूफ आए हैं उसके। यार बिना थियरी, अगर थियरी एग्जिस्ट ही नहीं होती तो रिसर्च ही नहीं होती। रिसर्च हुई है, थियरीज एग्जिस्ट कर रहा है कोई इस रैंडम चीज पे, थियरी पे रिसर्च, तेरी भाई यार चीज पे कि चिकन खाने से लग। तेरे को क्या पता कोई नहीं कर रहा है जब तक प्रूफ बताना कौन तेरे को बताएगा कर रहा है। अरे कोई भाई ब्लैक होल पे रिसर्च करता है तो वो रूम में बंद होके नहीं करता, वो बताता है रिसर्च। जब तेरे को नासा ने बताया था कि मैं हम ब्लैक होल का फोटो खींचने वाले हैं,
हाँ बट उनने खींच के दिखा दिया ना, दिखाना तो। दिखाया, फिर दिखाया ना। अरे तो वो मेरी लाइफ टाइम में दिखा दिया सर, कर रहा होता तब थोड़ी ना बताएगा कि मैंने अरे भाई जब चीजें प्रूवन नहीं थी तो उन पे रिसर्च हो रही थी, ठीक है, जो रिसर्च कर रहा है बता दो रिसर्च हो रही है। तेरे को कैसे पता कि वो चीजें बताते हैं जो भाई प्रूव हो रहा है, वो काम की थियरीज होती हैं, थोड़ी बहुत उनकी पॉसिबिलिटी होती है प्रूव होने वो की। अपने हिसाब से कैटेगराइज नहीं करता। हाँ तो वो अपने हिसाब से कैटेगराइज कर रहे हैं कि चिकन खाने से वो हो जाता है। जब तक प्रूव नहीं हो जाती, अगर प्रूव हो गई कल को, फिर तू क्या करेगा? तो मैं वेजिटेरियन बन जाऊंगा, तू करना, तू रिसर्च करना, तू कर। मुझे सोशल कॉज करना ही नहीं, मैं सोशल कॉज के लिए काम ही नहीं कर रहा, मैं अपने लिए वो रैंडम अपनी खुद की थियरीज बना रहे हैं जिसपे कोई किसी के पास बोल रहा हूँ, मैं तेरे को नहीं बोल रहा तू ये चीज मान। अगर मुझे ये चीज करनी होती तो मैं प्रूव करता, बट मेरे को वेजिटेरियन, अगर मुझे ये प्रॉब्लम होती, मेरा मानना थॉट प्रोसेस अगर ये होता, इसके अलावा तो नहीं ऐसे एक सेकंड, नॉन वेजिटेरियन खत्म कर देना है। छोड़ छोड़ वो छोड़, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन छोड़, खाली लक और उसका हाँ व्हाट एल्स यू आर डूइंग टू इंप्रूव योर एक्शंस। आई डोंट डू रॉन्ग विद पीपल, आई डोंट Like? रॉन्ग विद नहीं करता तू लोगों के साथ। टैक्स इवेजन रॉन्ग नहीं है? अबे ये मत, तो गलत नहीं करता लोगों के साथ। गलत एज इन किसी को हर्ट करे, किसी को इम्पैक्ट करे, उसकी जिंदगी बर्बाद करे, वो चीजें नहीं करना। जिंदगी बर्बाद तो यार वो तेरे हाथ में नहीं है, बट तू हर्ट नहीं करेगा किसी को अगर तेरे को आएगा तो। इंटेंशनली नो, और अनइंटेंशनली हो जाता। अनइंटेंशनली देन दैट्स नॉट इन माय हैंड। ठीक है, अगर इंटेंशनली तू बिल्कुल नहीं करेगा, ठीक है, करना होता तो भाई मैं टैक्स फ्रॉड्स कर रहा होता, फिर मैं मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा होता, फिर मैं लोगों को साथ उनको चीट कर रहा होता। नहीं किया ना मैंने। क्यों नहीं चीट कर रहा होता है? हो रहा होता है चीट। ये ऐसे लोग हैं जो चीट करके फिर थियरीज प्रूव करते हैं कि एंड भाई मैं कोई तेरी प्रूव ही नहीं कर रहा भाई, मैं तो मान भाई तेरा स्टेटमेंट बिल्कुल वेग है, मैं बात बोल रहा हूँ मुंह पे, कोई भी पूरा वेग है। तुम लोगों ने अभी भी मेरे को गलत प्रूव नहीं। देखो ब्रो, तूने अपने आप को सही भी प्रूव नहीं किया ना, बट मैं सही भी प्रूव नहीं किया। नहीं तूने अपने आप को तेरे सही prove नहीं आर्ग्यूमेंट किया। आप लोग जितने भी बोलेंगे तू उसमें नहीं भाई, थियरी की बात होते तो थियरी ही है, थियरी स्टेज। एग्जैक्टली भाई वो हमें बोल रहा है कि हमने प्रूव नहीं किया, नहीं बोला तुमने किया चिकन। तूने भी ये देख, भाई तूने भी अगर मैं को बोल रहा हूँ कि तुम लोग चिकन छोड़ो, तो फिर मैं वो चीज प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, अरे ऐसा थोड़ी होता है भाई, मेरे को तो वही चाहिए ना कि मैं वही बोल रहा था भाई, मैं अभी से 15-20 मिनट पहले या 25 मिनट पहले तूने बोला कि मैं लक चेंज कर सकता हूँ अपना खुद का, तू नहीं बोला, दैट वाज योर वर्ड्स, क्या कि मैं लक चेंज कर सकता हूँ अपना खुद का। अब तो अगर मैंने भी छोड़ दिया इसके अंदर तो मेरा लक चेंज है। तेरा मानना नहीं मानना, तेरी थियरी है, जब तक प्रूफ नहीं हो जाता। मैं बोलता हूँ कि अपने ये थ्योरी बनाते हैं कि अपने जितना ज्यादा चिकन खाएंगे उतना ज्यादा अपना लक बढ़ेगा। हाँ, दैट्स अ थिंग बना। वो तुम्हारी थियरी है, एंड आई रिस्पेक्ट दैट। दैट इज हाउ यू नो, ऐसे पता है कुछ कुछ अभी आई वोंट नेम नेम्स, बट पता है रैंडम चीजें आ गई हैं जो साइंस ने प्रूव कर रखी थी कि नहीं ये 2-3 चीजें ही होती हैं, बट अभी रैंडम चीजें आ गई हैं बहुत सारी, तो ऐसे लोगों की वजह से आई। हाँ अच्छा, ऐसे यार पिका तो बैठा ही कट होने के लिए। तो ऐसे आती हैं कि भाई वो लोग खुद की थियरीज बना लेते हैं। भाई हमने तो कभी नहीं बोला, हमने तो नॉर्मल मैच खा रहा था, तुमने पूछा कि क्यों नॉनवेज नहीं खा रहा, तब मैंने बताया। मैच सामने से तो आके नहीं बोला कि मैंने आज से चिकन खाना छोड़ दिया। इसका अलग वेग स्टेटमेंट देता है भाई। सो बेसिकली अपने ने प्रूव ये किया है कि लक को कुछ प्रूव नहीं किया, चेंज कर सकते हैं। हाँ, हमने प्रूव किया है इस बात के प्रूव किया है। लक यार कोई चेंज नहीं हुआ है, कुछ प्रूव नहीं हुआ इधर। यार यहाँ मैं तो हाँ बोल रहा हूँ कि रोशन के हिसाब से अपने नॉनवेज खाने के, नॉनवेज ना खाओ तो लक चेंज हो जाता है, लक एग्जैक्टली हो जाता है। लक इंक्रीज ऐसा होता है कि हम लोग अगर एनिमल क्रुएलिटी नहीं करते तो लक इंक्रीज हो जाएगा भाई। अगर तुमको जॉब नहीं मिल रही है तो वेजिटेरियन बन जाओ, बिल्कुल, तुम्हारी जिंदगी झंड चल रही है तो वेजिटेरियन बन जाओ, तुम्हारी गाड़ी बार बार ठुक जा रही है, वेजिटेरियन बन जाओ, शादी नहीं हो रही है, वेजिटेरियन बन जाओ। क्या देखो एक बार ट्राई कर, क्या देखो, रिकमेंडेशन, क्या पता, लव इट। क्या पता हमारी वाइफ तुमको चीज जो चीज़ यहाँ हम लोग थियरीज में बात कर रहे हैं, क्या पता वो आपकी लाइफ में प्रूफ बन जाए। सो ट्राई इट। पहली बार यहाँ तक कोई देखने भी नहीं वाला है। एपिसोड का टाइटल अलग रखेंगे, फिर उसके बाद थोड़े बहुत से एपिसोड का टाइटल लिख देना पॉइंटलेस पर। नंबर 1 एपिसोड नंबर 1 पॉइंटलेस। तो पहले मैं तो नहीं, पायलट खाओ। एपिसोड 2 पॉइंटलेस। सो यार पॉइंटलेस आर्ग्यूमेंट, यही हमारे आर्ग्यूमेंट्स डेली बेसिस पे होते हैं और यही हम लोग चाहते थे रिकॉर्ड करना, और वो हम लोग कर रहे हैं। हम लोग दारू पिए हुए नहीं है,
हम लोग बिल्कुल जीरो, मैं कहीं और से आया हूँ, मैं कहीं और से आया हूँ, रोशन कहीं और से आया है, और ये रैंडमली, और जिन जगहों से हम लोग आए हैं हम लोग बिल्कुल पी नहीं सकते थे। हाँ एग्जैक्टली, हम और जहाँ हम बैठे वहाँ तो हम बिल्कुल नहीं पी सकते। बिल्कुल नहीं पी सकते। हाँ यार, यहाँ तो बिल्कुल नहीं पी सकते। ना सही बात है। बिल्कुल नहीं। तो हम लोग वी आर नॉट ड्रंक, वी आर नॉट हाई, बट जो भी हमने बोला, ऑल आर फैक्ट्स एंड वेट स्टेटमेंट्स जो भी हमने पास ऑन किए, हम लोग ऐसे ही लड़ते हैं। आई नो इतना एंड तक तो कोई नहीं देखेगा। अगर आप यहाँ तक आए हो तो भाई आप हमारे वेल विशर, हम आपके वेल विशर है। प्रेस अवर बेल आइकन, 4 बेल आइकन्स आर देयर, प्रेस अवर बेल आइकन्स। मैं लाइक भाई, अगर इफ यू आर वाचिंग दिस टिल द एंड, आई विल रियली अप्रिशिएट यू। और अगर आर्ग्यूमेंट सही लगा हो तो यू कैन टेल अस, क्योंकि हमारे और मेक कर सकते हैं इसको, हम लोग और वेक और वेक कर सकता है, हम लोग और फैक्ट्स बोल सकते हैं। कुछ मैच नहीं बोल। But if you are proving us, like if you have any points, and you can just surely let us know about it, those things in comments. और elsewise यहाँ तक आ गए हो तो भाई घंटा दबा के साथ। घंटा तो नहीं भाई, लाइन 139। ये तो अभी 1 घंटे से कम का हो गया। करना पड़ेगा। एडिट कौन करेगा तेरा बाप?